हेलो मेरे भाई, कैसे आप लोग? सब ठीक है? चलो मेरे भाई, एडवांस मैथ में मेरा क्या चल रहा है बताना अभी। एडवांस मैथ में मेरा त्रिकोणमिति चल रहा है, ठीक है। और त्रिकोणमिति का ही एक पोर्शन है हमारा मैक्सिमा और मिनिमा, वो अभी हमारा चल रहा है, ठीक है। मैक्सिमा और मिनिमा में अभी तक मैंने 12 नंबर क्वेश्चन तक करा दिया था। 13 नंबर में से भी कुछ क्वेश्चन हो चुका है, बस एक क्वेश्चन इसका पेंडिंग रह गया था पिछले क्लास में, ठीक है मेरे भाई। आज हमारा ये मैक्सिमा मिनिमा पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। चलो तो ध्यान से देखते हैं मेरे भाई, एक सवाल इसमें पेंडिंग रह गया था। एक सवाल इसमें पेंडिंग रह गया था, ध्यान से देखते हैं। एक सवाल इसमें पेंडिंग रह गया था, 13 का ई नंबर क्वेश्चन। 13 का ई नंबर क्वेश्चन पेंडिंग रह गया था, ठीक है मेरे भाई। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा, इसका मैक्सिमम और मिनिमम मान बताना है, क्या होगा। हमारी बात ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई। क्वेश्चन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस थीटा, इसका मैक्सिमम मान और मिनिमम मान बताना क्या होगा। ये जो क्वेश्चन है इन सब की तरह नहीं है, इन सब की तरह फॉर्मेट नहीं है। मैं तुमको क्या बोला हूं, मैं तुमको क्या फॉर्मेट बताया था बताना। इन सब क्वेश्चन करने के लिए मैं क्या फॉर्मेट बताया था। मैं बताया था साइन की पावर एम थीटा, साइन की पावर एम थीटा प्लस कॉस की पावर एन थीटा, कॉस की पावर एन थीटा, ठीक है मेरे भाई। जहां पे m और n क्या होना चाहिए, m और n क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए, इवन। m और n क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए, इवन। अगर इस टाइप का फॉर्मेट होता है, 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 तो तुम बताओ मेरे भाई इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 हो जाएगा, 1। और इसका मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, बताओ मेरे भाई इसका मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा। तो थीटा बराबर 45 डिग्री पे इसका मिनिमम वैल्यू हो जाएगा, थीटा बराबर 45 डिग्री पे जो मान आएगा वही इसका मिनिमम वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। चलो चलो मेरे भाई, लेकिन तुम बताओ यहां पे ये चारों जो क्वेश्चन था ए बी सी डी, ए बी सी डी, वो इस फॉर्मेट का पालन कर रहा था, वो इस फॉर्मेट का पालन कर रहा था, तो इसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना आसान हो गया था। लेकिन ये जो हमारा क्वेश्चन है वो इस फॉर्मेट का पालन कर ही नहीं रहा है। ये जो हमारा क्वेश्चन है ये इस फॉर्मेट का पालन कर ही नहीं रहा है। क्यों नहीं कर रहा है बताना, क्यों नहीं कर रहा है इस फॉर्मेट का पालन। साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस की पावर 1 थीटा है। अब बताओ ये दो इवन है, लेकिन एक तो इवन थोड़ी ना है, एक तो इवन थोड़ी ना है, ये तो ऑड है। तो इस फॉर्मेट पे तो ये बैठ ही नहीं रहा है, ठीक है मेरा भाई। तो ये जो क्वेश्चन है ये इस फॉर्मेट से नहीं सॉल्व होगा, ये इस फॉर्मेट से नहीं सॉल्व होगा। ध्यान से सुनना मेरा भाई। तो फिर ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, हमारी बात ध्यान से सुनते रहना। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ये हमारे फॉर्मेट का क्वेश्चन नहीं है, ये हमारे फॉर्मेट का क्वेश्चन नहीं है। जो ऊपर में चारों क्वेश्चन तुम हवा में उड़ाया है उस टाइप का क्वेश्चन ये है नहीं, तो इसको अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। ध्यान से सुनना मेरा भाई, थोड़ा सा बुद्धि लगाना है। यहां पे क्या है बताना, साइन स्क्वायर थीटा है प्लस का कॉस थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा है प्लस का कॉस थीटा है, ठीक है मेरे भाई। ये किसी भी फॉर्मेट का पालन नहीं कर रहा है, ये किसी भी फॉर्मेट का पालन नहीं कर रहा है, ठीक है मेरे भाई। तो ऐसा करते हैं, दोनों जगह थीटा तो समान ही है, दोनों जगह थीटा तो समान ही है, दोनों जगह थीटा तो समान ही है, बस दोनों का शकल एक रंग का बना लेते हैं। या तो दोनों को साइन साइन बना लो, या तो दोनों को कॉस कॉस बना लो, एक रंग का शकल बना लेते हैं। तो तुम बता मेरे भाई, साइन को कॉस में बदलना आसान है ना, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ इजी वे में हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो कॉस को साइन में बदलोगे तो रूट का प्रयोग करना पड़ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो साइन स्क्वायर थीटा को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। और ये पीछे से क्या है बताना, पीछे से क्या है, कॉस थीटा है, कॉस थीटा, पीछे से क्या है, कॉस थीटा है, कॉस थीटा, ठीक है मेरे भाई। देखते रहना ध्यान से। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन खींच लूंगा तो अंदर में क्या बचेगा, अगर मैं दोनों में से माइनस कॉमन खींच लूंगा तो अंदर में क्या बचेगा बताना। अंदर में बचेगा यहां पे कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस का हो जाएगा कॉस थीटा, माइनस का हो जाएगा कॉस थीटा। देखो मेरे भाई ध्यान से, हमारी बात ध्यान से सुनना। यहां पे हमको ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मेट बनाना है, ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, ठीक है। देखो हमारी बात ध्यान से सुनते रहना। अगर मैं cos थीटा को a मान लेता हूं, अगर मैं cos थीटा को a मान लेता हूं, cos थीटा को a मान लेता हूं, तो तुम बताओ मेरे भाई ये क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर, ये a स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर। cos थीटा को मैं a माना हूं a, तो cos थीटा को a मानोगे तो a हो जाएगा यहां पे। बताओ मेरे भाई a स्क्वायर है माइनस का a है, तो इसमें कमी किस चीज का, 2 का कमी है, 2 का। तो मैं ऐसा करता हूं, 2 से अपनी मर्जी इसमें गुना कर देता हूं, 2 से अपनी मर्जी से गुना कर देता हूं, ठीक है। तो 2 से अपनी मर्जी से गुना करोगे तो 2 1/2 से भाग भी लगाना पड़ेगा, यानी 2 का इफेक्ट खत्म करने के लिए 1/2 से भी गुना करना पड़ेगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो हमको ये बताओ मेरे भाई, ये किसका फॉर्मेट अभी तक पकड़ लिया बताना। सर ए स्क्वायर यहां पर है, माइनस का 2a हो गया, माइनस का 2a हो गया। तो जो बच गया वो क्या हो जाएगा, जो बच गया वो क्या हो जाएगा, जो बच गया वो क्या हो जाएगा, वो भी नहीं हो जाएगा, जो बच जाएगा वो भी नहीं हो जाएगा। तो बताओ मेरे भाई ए स्क्वायर माइनस 2ab हो गया, ए स्क्वायर माइनस 2ab हो गया। अब किसका कमी है बताना, अब किसका कमी है,
ए स्क्वायर माइनस 2ab हो गया, तो प्लस का बी स्क्वायर का कमी है, प्लस का बी स्क्वायर का कमी है, यानी बी 1/2 है, तो 1/2 का स्क्वायर का कमी है। तो मैं अपना मर्जी से 1/2 का होल स्क्वायर इसमें ऐड कर देता हूं, ठीक है। ये अपना मर्जी से 1/2 का होल स्क्वायर में ऐड कर दिया। तो तुम बताओ मेरे भाई, अगर हम अपना मर्जी से ऐड कर रहे हैं तो इसको घटाना भी पड़ेगा इसका इफेक्ट खत्म करने के लिए। 1/2 होल स्क्वायर इसमें से घटाना भी पड़ेगा इसका इफेक्ट खत्म करने के लिए, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो यहां से यहां तक देखो क्या बन गया, ये यहां से यहां तक क्या बन गया, ध्यान से देखना मेरे भाई, यहां से यहां तक क्या बन गया, ध्यान से देखना। ये हो गया 1 माइनस का, 1 माइनस का, 1 माइनस का, सारा चीज कोष्ट के अंदर में चल रहा है, सारा चीज कोष्ट के अंदर में चल रहा है। अब तुम बताओ मेरे भाई, यहां से यहां तो मेरा फॉर्मेट ही हो गया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। अरे यही ना तुम्हारा बी है, यही ना तुम्हारा बी है, यही ना तुम्हारा बी है, 1/2 को ही ना बी माने हुआ है। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक तुम्हारा फॉर्मेट नहीं पकड़ लिया अलजेब्रा का। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, ये अलजेब्रा का फॉर्मेट पकड़ लिया। और ये जहां पर भी दिखाई देगा मैं क्या लगाऊंगा, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है। और a मैं किसको माना हूं, cos थीटा को माना हूं, cos थीटा को। तो cos थीटा a माइनस बी, b बराबर क्या है बताना, 1/2 है, 1/2। तो ये cos थीटा माइनस का 1/2, cos थीटा माइनस का 1/2, उसका होल स्क्वायर है, उसका होल स्क्वायर है, उसका होल स्क्वायर है, ठीक है मेरे भाई। यहां से लेकर यहां तक हमको फॉर्मेट दिखाया दे रहा था, मैं फॉर्मेट पकड़ लिया, फार्मूला पे बैठा दिया, ठीक है। अब पीछे से बताओ मेरे भाई क्या बन जाएगा, पीछे से क्या बनेगा बताना, माइनस का 1/2 का होल स्क्वायर, इसको खोलूंगा तो क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, ठीक है। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया। अब हमारी बात ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनते रहना। यहां पर अगर मैं कोष्ट को खोलूंगा तो क्या बन जाएगा, ये माइनस माइनस यहां जाएगा, ये माइनस अंदर में गुना होगा तो प्लस हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, कोष्ट जैसे ही मैं खोलूंगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसको मैं आगे ले लेता हूं, 1 प्लस का 1/4 हो जाएगा, 1 प्लस का 1/4 हो जाएगा, 1 प्लस का 1/4 हो जाएगा। और ये माइनस माइनस, इसको मैं कोष्ट में ही रहने देता हूं, इसको मैं कोष्ट में ही रहने देता हूं, ठीक है। cos थीटा माइनस हाफ, cos थीटा माइनस हाफ का होल स्क्वायर हो जाएगा, cos थीटा माइनस हाफ का होल स्क्वायर हो जाएगा। अरे यही ना बनेगा, माइनस इसका कोष्ट खुलेगा तो यही ना बनेगा, ये पूरा पोर्शन निगेटिव में रहेगा और ये पोर्शन माइनस से प्लस वाला हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो तुम बता मेरा भाई, यहां से क्या बन जाएगा बताना, यहां से एलसीएम लगाओगे तो क्या बन जाएगा, 4 एलसीएम आएगा तो 4 इकाई 4 1 5/4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 5/4, 5/4। और माइनस का यहां से क्या बनेगा बताना, माइनस का यहां से क्या बनेगा, cos थीटा माइनस हाफ का होल स्क्वायर हो जाएगा, cos थीटा माइनस हाफ का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब बताओ मेरे भाई, पूरे क्वेश्चन में तुमको क्या दिखाई दे रहा है, पूरे क्वेश्चन में एक ही जगह खाली cos थीटा दिखाई दे रहा है, ये सिंप्लीफाई हो चुका है, ठीक है, ये सिंप्लीफाई हो चुका है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, क्वेश्चन हमसे पूरे डाटा का यहां से लेकर यहां तक पूरे डाटा का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा, पूरे डाटा का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा, पूरे डाटा का मैक्सिमम वैल्यू और पूरे डाटा का मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा, पूरे डाटा का मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, थोड़ा सा बुद्धि लगाना इस क्वेश्चन में, हवा में उड़ने वाला क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा बुद्धि लगाना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, ध्यान से सुनना। देखो 5/4 आगे क्या है, 5/4 है, 5/4 में से कोई चीज घट रहा है, 5/4 में से कोई चीज घट रहा है ना, और जो घट रहा है वो स्क्वायर में है, स्क्वायर में जो घट रहा है वो स्क्वायर में है, स्क्वायर में। तो 5/4 में से कोई चीज घटा के हमको, 5/4 में से कोई चीज घटा के हमको मैक्सिमम वैल्यू लाना है, मैक्सिमम वैल्यू लाना है, यानी बड़का से बड़का वैल्यू लाना है। 5/4 में से कोई चीज घटा के हमको बड़का से बड़का वैल्यू लाना है। तो तू बता भाई, यहां पे कौन सा वैल्यू पुट करेगा, यहां पे कौन सा वैल्यू पुट करेगा, छोटका से छोटका पुट करेगा, तभी तो वैल्यू बड़का से बड़का आएगा। 5/4 में से जितना छोटका घटाओगे, जितना छोटका घटाओगे, 5/4 में से जितना छोटका घटाओगे उतना बड़का वैल्यू ना देगा, और हमको मैक्सिमम मान लाना है, तो 5/4 में से छोटका वैल्यू घटेगा। तो यहां जो तुमको दिखाई दे रहा है, यहां जो तुमको दिखाई दे रहा है, ये वाला पोर्शन जो तुमको दिखाई दे रहा है, ये छोटका से छोटका होना चाहिए, और ये छोटका से छोटका मतलब ये वाला पोर्शन कम से कम होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। तो तुम बता मेरे भाई, ये वाला पोर्शन कम से कम कितना होगा, स्क्वायर लगा हुआ है इसके ऊपर, अंदर में क्या इसमें देखने का जरूरत ही नहीं है, अंदर में क्या इसको देखने का जरूरत नहीं है, ये अंदर में क्या इसको देखने का जरूरत ही नहीं है, इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर, ठीक है, अंदर में क्या है उससे हमको कोई फर्क नहीं है, इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। और हमको पता है किसी भी संख्या का स्क्वायर करने पर सबसे मिनिमम वैल्यू कितना देगा, किसी भी संख्या का स्क्वायर करोगे, किसी भी संख्या का स्क्वायर करोगे तो उसका सबसे छोटा से छोटा वैल्यू क्या देगा, 0 ही तो देगा। किसी संख्या का स्क्वायर करोगे और हमको सबसे छोटका से छोटका वैल्यू चाहिए तो 0 ही तो बनेगा वो। किसी संख्या का स्क्वायर करोगे तो सबसे छोटका से छोटका वैल्यू 0 ही तो बनेगा, बड़का से बड़का वैल्यू तो अनंत बन जाएगा, लेकिन छोटका से छोटका वैल्यू जो बनेगा वो 0 ही तो बनेगा, माइनस में तो नहीं जाएगा। स्क्वायर है, किसी संख्या का कोई सा भी वैल्यू उठाओगे स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव ही होना है, पॉजिटिव ही होना है, माइनस तो होना नहीं है। तो सबसे छोटका वैल्यू क्या देगा, किसी भी संख्या का स्क्वायर करने पे सबसे छोटका से छोटका वैल्यू 0 ही तो देगा,
निगेटिव में थोड़ी ना जाएगा, ये निगेटिव में थोड़ी ना जाएगा ये संख्या यहाँ पे। तो तुम बताओ मेरे भाई, किसी संख्या का स्क्वायर करने पर हमको सबसे छोटका से छोटका वैल्यू चाहिए, तो मैं समझ गया यहाँ पे जीरो होगा, मैं समझ गया यहाँ पे जीरो होगा, यहाँ पे जीरो होगा। अंदर झांकने की जरूरत ही नहीं है, इसमें क्या रखा है, ठीक है, बस स्क्वायर है। स्क्वायर देख के हम पता लगा लिए कि किसी भी संख्या का कोई सा भी वैल्यू अंदर में बनेगा, उसका स्क्वायर करके छोटका वैल्यू लाना है तो जीरो ही लाना पड़ेगा, ये वैल्यू जीरो ही बनेगा, ठीक है। चलो, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई। 5/4 में से 5/4 में से छोटका से छोटका वैल्यू घटाना है, यानी ये वाला इसका स्क्वायर का वैल्यू घटाना, और इसका स्क्वायर का वैल्यू सबसे स्क्वायर में सबसे छोटा छोटा वैल्यू क्या होगा, जीरो हो जाएगा, जीरो जीरो हो जाएगा जीरो। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना आ जाएगा, 5/4 आ जाएगा। इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना आ जाएगा, 5/4 हो जाएगा, 5/4, ठीक है। चलो मेरे भाई, अब इसका मिनिमम वैल्यू बताना है क्या होगा, थोड़ा सा बुद्धि लगाना है यहां पे। अब इसका मिनिमम वैल्यू बताना है क्या होगा, यानी 5/4 में से कुछ घटा के छोटका मान लाना है, छोटका से छोटका मान लाना है, 5/4 में से घटा के छोटका से छोटका मान लाना है। तो 5/4 में से बड़का चीज घटाओगे ना, 5/4 में से बड़का चीज घटाओगे तभी तो वैल्यू छोटका आएगा। तो यहां पर जो वैल्यू बनेगा, यहां पर जो वैल्यू बनेगा वो मैक्सिमम होना चाहिए, यहां पर जो वैल्यू बनेगा वो मैक्सिमम होना चाहिए। यानी ये वाला जो पोर्शन तुमको दिखाई दे रहा है, ये बड़का से बड़का लेना है, मैक्सिमम से मैक्सिमम रखना है, तभी पूरा वैल्यू मिनिमम देगा। अब तुम बताओ मेरे भाई, यहां पर जो वैल्यू दिखाई दे रहा है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम कब होगा बताना, मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना होगा ये बताओ मेरे भाई, कितना होगा मैक्सिमम से मैक्सिमम, अधिक से अधिक कितना होगा, स्क्वायर लगा हुआ है इसको ऊपर, स्क्वायर लगा हुआ है, cos थीटा माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। इसका अधिक से अधिक कितना वैल्यू हो सकता है ये बताओ, इस डाटा का मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना वैल्यू हो सकता है ये बताओ मेरे भाई, ध्यान से सुनते रहना। देखो, cos थीटा का जो मान होता है, cos थीटा का जो मान होता है -1 +1, इसके बीच में -1 से लेकर +1 तक बीच में जीरो भी होता है, ठीक है मेरे भाई, जीरो भी होता है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, cos थीटा का सबसे मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। अगर मैं 1 यहां पे पुट करूंगा तो 1 माइनस हाफ कितना हो जाएगा, हाफ ही हो जाएगा। तो हाफ का स्क्वायर कितना हो जाएगा, अगर मैं 1 पुट करूंगा तो वैल्यू क्या देगा, 1/4 देगा, 1/4। हमारी बात ध्यान से सुनते रहना, cos थीटा का अगर वैल्यू मैं +1 यहां पे पुट करता हूं तो 1 में से आधा घटेगा तो आधा, और आधा का मैं स्क्वायर करूंगा तो 1/4 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अगर मैं 0 पुट करूंगा, 0, अगर मैं cos थीटा का वैल्यू 0 पुट करूंगा, 0, तो 0 माइनस हाफ बटा 2 हो जाएगा, फिर स्क्वायर करूंगा तो 1/4 यहां भी दे देगा, 1/4 यहां भी दे देगा, 1/4 यहां भी दे देगा। लेकिन cos थीटा का अगर मैं मिनिमम मान पुट करता हूं, cos थीटा का मिनिमम वैल्यू पुट करता हूं -1, तो यहां पर -1 पुट करूंगा तो -1 माइनस आधा कितना हो जाएगा, -1 माइनस आधा -1.5 हो जाएगा, -1.5 -3/2 हो जाएगा। और इसका जब स्क्वायर खुलेगा तो कितना बन जाएगा, 9/4 बन जाएगा, 9/4। यानी -1 पे वैल्यू कितना देगा, 9/4 देगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, तीनों केस में से सबसे ज्यादा वैल्यू यहां पे दे रहा है कि नहीं दे रहा है, तीनों केस में से सबसे ज्यादा वैल्यू यहां पे दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो तुम बताओ मेरे भाई, इसका होल स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू कितना बनेगा, 9/4 ही तो बनेगा। अरे अंदर में cos थीटा का अगर वैल्यू मैं माइनस रखूंगा, आगे भी माइनस है, तो माइनस माइनस जुट के बड़का माइनस बना लेगा, स्क्वायर करेंगे तो बड़का प्लस बनाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू 9/4 ही तो दे रहा है। इसका मैक्सिमम वैल्यू cos थीटा माइनस 1/2 के होल स्क्वायर का बड़ा से बड़ा वैल्यू 9/4 ही तो दे रहा है, 9/4 ही तो दे रहा है, 9/4 ही तो दे रहा है। तो तुम बताओ मेरे भाई, इसमें से बड़का वैल्यू घटाना है, यानी 5/4 में से बड़का से बड़का वैल्यू घटाना है। तो बड़का से बड़का वैल्यू, इसका होल स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू कितना बनेगा, 9/4 बनेगा, 9/4। तो 9/4 जैसे ही घटाएंगे तो तुम बताओ मेरे भाई, पूरे डाटा का मिनिमम वैल्यू आ जाएगा, 4 एलसीएम बन जाएगा हमारा। तो 5 - 9 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो -4/4 हो जाएगा, -4/4 कितना हो जाएगा बताना, -4/4 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। तो पूरे डाटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा, और पूरे डाटा का मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तुमको यहां पे 2 जगह दिमाग लगाना था, बस 2 जगह दिमाग लगाना था, ठीक है। हमको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो 5/4 में से छोटा वैल्यू घटाना होगा, और हमको पता है कि छोटा से छोटा वैल्यू अगर घटाना है, छोटा से छोटा वैल्यू घटाना है और उसका स्क्वायर करके घटाना है, तो छोटा से छोटा वैल्यू स्क्वायर में क्या बनेगा, 0 ही तो बनेगा। बताओ ना, कौन सी संख्या ऐसा है जो सबसे छोटा से छोटा स्क्वायर करने पे बनाएगा, तो वो 0 ही तो होता है। तो स्क्वायर करने पर छोटा वैल्यू दिखाने पर हमको यहां पर अंदर वाला डाटा पे डिपेंड नहीं करना था, ठीक है। इसलिए मैं जान गया कि अगर स्क्वायर करने पर अगर हमको छोटा से छोटा वैल्यू चाहिए, किसी भी संख्या का स्क्वायर करने पर छोटा से छोटा वैल्यू चाहिए, तो उसका सबसे कम वैल्यू क्या बनेगा, 0 ही बनेगा, 0 ही बनेगा, निगेटिव तो जाएगा नहीं, तो सबसे छोटा वैल्यू 0 ही बनेगा। इसलिए मैं यहां पे मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए, मिनिमम वैल्यू स्क्वायर था तो मैं 0 लगाया हूं, ठीक है। लेकिन मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए यहां पे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए था, यानी 5/4 में से बड़का वैल्यू घटाना है। तो 5/4 में से बड़का वैल्यू घटाना है, तो यहां पर क्या घटेगा, अगर मैं cos थीटा का वैल्यू 1 रखता तो 1/4 घटेगा,
एक बटा मतलब 1/2, इसका वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूं तो यहां से वैल्यू बनेगा 1/4। कॉस थीटा का मान 0 रखता हूं, अगर मैं कॉस थीटा का मान 0 रखता हूं तो 1/4 बनेगा। लेकिन कॉस थीटा का मान -1 रखता हूं तो इसका वैल्यू कितना बन जाएगा, सीधा स्क्वायर करने पर 9/4 हो जाता है। ठीक है, तो कॉस थीटा का यहां का जो स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू है वो 9/4 बनना है, जो -1 रखने पर बनना है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो यहां से इस कोष्ट के अंदर में जो डाटा है cos थीटा -1/2 का होल स्क्वायर, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू 9/4 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं यहां पर बड़का से बड़का वैल्यू घटाया हूं। ठीक है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था ये। चलो इस सवाल को करो मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, इस सवाल को करो फटाफट। साइन थीटा प्लस का 30 डिग्री प्लस कॉस थीटा प्लस का 60 डिग्री, इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा। देखो मेरा भाई ध्यान से, यहां किसी भी प्रकार का फॉर्मेट नहीं है, ये किसी भी प्रकार का फॉर्मेट नहीं, यहां थीटा अलग है और यहां पे थीटा अलग है, दोनों जगह थीटा अलग अलग भटक रहा है। ये थीटा प्लस का 30 डिग्री है, थीटा प्लस का 60 डिग्री है। तो तुम अपना दिमाग में मत बैठा लेना कि ये ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का फॉर्मेट है। ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का फॉर्मेट कब होता, जब दोनों जगह थीटा एक रंग का होता, तब ये फॉर्मेट पकड़ लेता ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का। लेकिन ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं, ये ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का फॉर्मेट है ही नहीं है। तो तुम बताओ मेरे भाई हमको क्या करना है, हमको क्या करना है, हमको दोनों जगह थीटा को एक रंग का बनाना है, दोनों जगह थीटा को एक रंग का बनाना है। ठीक है मेरे भाई, अगर एक रंग का बनेगा तो बनेगा, नहीं बनेगा तो कम से कम थीटा और 30 डिग्री, यहां पर भी तो थीटा और 30 डिग्री तो एक रंग का बन सकता है ना, यानी थीटा को लगभग लगभग मैच कराना। तो कैसे मैच कराएगा बताना, कैसे मैच कराएगा बताना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। मैं साइन थीटा प्लस 30 डिग्री को नहीं छेड़ता हूं, ठीक है, मैं कॉस थीटा प्लस 60 डिग्री को छेड़ता हूं। ध्यान से सुनना, कॉस थीटा प्लस 60 डिग्री को मैं छेड़ता हूं। ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, ध्यान से सुनते रहना। कॉस थीटा प्लस 60 डिग्री को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, ध्यान से सुनना, 90 डिग्री का फॉर्म में 90 डिग्री माइनस का 30 डिग्री और प्लस का थीटा, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, बताओ मेरे भाई। थीटा प्लस 60 डिग्री को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री प्लस का थीटा, 90 माइनस 30 60 डिग्री प्लस का थीटा, अभी भी वही का वही है ना। चलो यहां से बताओ मेरे भाई, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूंगा तो क्या बनेगा, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूंगा तो क्या बनेगा, 90 डिग्री, ध्यान से सुनते रहना, 90 डिग्री, इन दोनों में से माइनस अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो क्या बनेगा बताना, माइनस कॉमन लेगा तो ये 30 डिग्री माइनस का थीटा हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बताना, माइनस कॉमन लेगा तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 30 डिग्री माइनस का थीटा हो जाएगा, 30 डिग्री माइनस का थीटा हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब तुम बता मेरे भाई, ये पूरा कोण का फार्मूला नहीं भाई यहां पर अप्लाई हो जाएगा, पूरा कोण का फार्मूला अप्लाई नहीं हो जाएगा। कॉस 90 डिग्री माइनस का थीटा एज इट इज, इसको थीटा समझो, थीटा, तो कॉस 90 डिग्री माइनस का थीटा बराबर क्या होता है, कॉस 90 डिग्री माइनस का थीटा बराबर क्या होता है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, तो साइन, और ये 90 डिग्री माइनस थीटा है तो साइन थीटा, थीटा के जगह पे यहां पे क्या आ जाएगा, थीटा के जगह पे क्या आ जाएगा सर, 30 डिग्री माइनस का थीटा आ जाएगा, 30 डिग्री माइनस का थीटा हो जाएगा। ठीक है मेरा भाई, ठीक है। तो कॉस थीटा प्लस 60 डिग्री को ही चेंज करके मैं क्या लिख दिया, साइन 30 डिग्री माइनस थीटा लिख दिया, साइन 30 डिग्री माइनस थीटा लिख दिया। ठीक है, तो तुम बताओ मेरा भाई, मैं इसको छेड़छाड़ नहीं किया हूं, साइन थीटा प्लस का 30 डिग्री, साइन थीटा प्लस का 30 डिग्री, ये है साइन थीटा प्लस का 30 डिग्री, प्लस का, और कॉस थीटा प्लस 60 डिग्री, कॉस थीटा प्लस 60 डिग्री को ही मैं छेड़छाड़ करके ऐसे बना दिया हूं। ठीक है, ये मैं क्या बना दिया, इसको बताना क्या बना दिया, साइन 30 डिग्री माइनस का थीटा है, साइन 30 डिग्री माइनस का थीटा है, साइन 30 डिग्री माइनस का थीटा है, साइन 30 डिग्री माइनस का थीटा है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब हमारी बात ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनते रहना, यहां से हमको यहां से हमारा कंपाउंड फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। कैसे, देखो मेरे भाई ध्यान से, ये पूरे डाटा को मैं सी मान लेता हूं, सी, ये थीटा को मैं सी मान लिया, सी, और यहां साइन के साथ जो सटा हुआ इसको मैं डी मान लिया, डी, इसको मैं डी मान लिया, डी। तो तुम बताओ मेरे भाई किसका फॉर्मेट पकड़ लिया, साइन सी प्लस साइन डी का, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मेट पकड़ लिया। साइन सी प्लस साइन डी बराबर क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू में कॉस क्या होता है, सी माइनस डी बाई 2, कॉस सी माइनस डी बाई 2, यही तो होता है साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मेट है, ये साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मेट है। तो क्या हो जाएगा, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, 2 साइन सी प्लस डी, पहले सी प्लस डी करो उसके बाद मैं आधा लगा दूंगा, सी प्लस डी बाई 2 करना है तो पहले सी प्लस डी करो फिर मैं आधा लगा दूंगा। तो सी प्लस डी करेगा तो क्या बनेगा, इन दोनों को जोड़ेगा तो थीटा प्लस 30 से 30 माइनस थीटा है, तो थीटा से थीटा तो कैंसिल हो जाएगा, तो 30 प्लस 30 60 डिग्री हो जाएगा, तो सी प्लस डी करने पे 60 हो जाएगा, आधा करेंगे तो 30 डिग्री हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 साइन 30 डिग्री इंटू में 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 हो गया, इंटू में कॉस सी माइनस डी बाई 2 हो जाएगा, कॉस सी माइनस डी बाई कॉस सी माइनस डी बाई 2 हो जाएगा, तो कॉस हो गया, सी माइनस डी करो बाद में मैं आधा लगा लूंगा,
सी माइनस डी करेगा तो क्या होगा, इसमें से इसको घटाना है तो थीटा प्लस 30 और घटाओगे तो ये माइनस 30 डिग्री प्लस का थीटा हो जाएगा। तो 30 डिग्री माइनस का 30 डिग्री समाप्त हो जाएगा, ये प्लस का थीटा 2 थीटा हो जाएगा, फिर आधा करूंगा तो थीटा हो जाएगा, फिर आधा करूंगा तो थीटा हो जाएगा। अरे तुम्हारा बुद्धि में काहे नहीं घुस रहा है, ये थीटा प्लस का 30 डिग्री में से घटाना है, सी माइनस डी करना है, सी माइनस डी करना है, 30 डिग्री माइनस थीटा करना है और बटा में 2 लगाना है, यही ना लगाना है। थोड़ा सा दिमाग में कैलकुलेशन क्या करो, ये इसका मैं कोष्ठ खोलूंगा तो क्या बनेगा, थीटा प्लस का 30 डिग्री और ये माइनस का 30 डिग्री प्लस का थीटा बटा का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा 2। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये 30 डिग्री से 30 डिग्री समाप्त हो गया तो थीटा प्लस थीटा 2 थीटा हो जाएगा, 2 थीटा बटा 2 क्या हो जाएगा, थीटा नहीं हो जाएगा। तो फाइनली ये थीटा नहीं हो गया, इतना दिमाग में कैलकुलेशन नहीं कर सकता है। चलो तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से फाइनल क्या बन गया बताना, यहां से फाइनल क्या बन गया, सर ये 2 है, 2 गुना और साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है, गुना का क्या हो गया cos थीटा हो गया cos थीटा, गुना का cos थीटा हो गया cos थीटा, 2 से 2 समाप्त हो गया। तो फाइनली इसको सिंपलीफाई करने के बाद क्या बना, फाइनली इसको सिंपलीफाई करने के बाद क्या बना, cos थीटा बन गया cos थीटा, फाइनली सिंपलीफाई करने के बाद क्या बन गया cos थीटा बन गया cos थीटा। और हमसे पूछ रहा है इसी का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताओ क्या होगा, इस डाटा का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताना है क्या होगा, और इसी को सिंपलीफाई किया तो मैं यहां पे पहुंच गया, यहां पे। तो बताओ इसी का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताना है क्या होगा, तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगा, मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू +1 होता है और मिनिमम वैल्यू कितना होता है -1 होता है। ठीक है, क्वेश्चन समाप्त। ठीक है, चलो चलो मेरे भाई, जस्ट पीछे वाला टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है, इसमें थोड़ा सा चेंज है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, इसमें थोड़ा सा चेंज है। यहां cos थीटा प्लस का sin थीटा प्लस 60 डिग्री है, दोनों जगह थीटा अलग अलग है, दोनों जगह थीटा अलग अलग है, ध्यान से सुनना, यहां थीटा है और यहां पे थीटा प्लस का 60 डिग्री है। ठीक है, दोनों जगह थीटा अलग अलग है और ये किसी का फॉर्मेट भी नहीं है, a sin थीटा प्लस b cos थीटा का फॉर्मेट नहीं है, दोनों जगह थीटा अलग अलग है। ठीक है, तो तुमको क्या करना है, सिंपलीफाई करना है, सिंपलीफाई, इसको सिंपलीफाई करो, सिंपलीफाई करो, देखो कहीं पे फॉर्मेट वगैरह बनना है कि नहीं बन रहा है, कहीं पे फॉर्मेट वगैरह बनना है कि नहीं बनना है, बन रहा है। देखो मेरे भाई ध्यान से, साइन थीटा प्लस 60 डिग्री है, तो इस थीटा को मैं ए मान लेता हूं ए, और ये 60 डिग्री को मैं बी मान लेता हूं बी, तो किसका फॉर्मेट हो गया ये बताना, ये किसका फॉर्मेट हो गया, तो सर साइन ए प्लस बी का फॉर्मेट हो गया, साइन ए प्लस बी का फॉर्मेट हो गया। ये cos थीटा को कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, इसको अपना जगह पर रहने दो, इसको अपना जगह पर रहने दो। और ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मेट हो गया, तो साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है, साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है, साइन ए इंटू का कॉस बी, साइन ए के जगह थीटा है, साइन ए इंटू का कॉस बी के जगह पे 60 डिग्री है, साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस का कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए के जगह पे कितना है, ए के जगह पे थीटा है, कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी, बी के जगह पे कितना है 60 डिग्री है, 60 डिग्री। अरे इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, इतना बात समझ में आ रहा है, कंपाउंड फार्मूला का इस्तेमाल मैं यहां पे कर दिया हूं बस। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से क्या बन जाएगा बताना, यहां से क्या बन जाएगा, cos थीटा प्लस का, ये cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है, 1/2 होता है, तो 1/2 साइन थीटा हो जाएगा, ये 1/2 साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, चलो अब यहां से बताओ मेरे भाई, यहां से बताओ, ये cos थीटा हो गया cos थीटा, ये cos थीटा हो गया cos थीटा, साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो √3/2 होता है, √3/2 होता है, √3/2 होता है, √3/2 होता है। ठीक है, अब यहां पे क्या करना है, जाति जाति को एक तरफ लाओ, जाति जाति को एक तरफ लाओ, ये cos थीटा यहां पे भी cos थीटा है, तो तुम बताओ मेरे भाई, अगर मैं cos थीटा यहां दोनों जगह से कॉमन खींच लूंगा, इन दोनों जगह से cos थीटा कॉमन खींच लूंगा तो क्या बनेगा, cos थीटा अगर मैं यहां से कॉमन खींचता हूं तो क्या बनेगा 1 हो जाएगा, 1 और प्लस का 1 प्लस का cos थीटा यहां से कॉमन आएगा तो क्या बनेगा, √3/2 हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस का इधर क्या बन जाएगा, हाफ साइन थीटा हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा, हाफ साइन थीटा हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा, हाफ साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, चलो मेरे भाई, यहां से इसका कैलकुलेशन करेगा तो क्या हो जाएगा, ये 2 प्लस का 2 √3 हो जाएगा, और एलसीएम लगाओगे तो 2 प्लस का √3 हो जाएगा ना, 2 प्लस का √3, ये 2 प्लस का √3 हो जाएगा, 2 प्लस का √3/2 हो जाएगा, 2 प्लस का √3/2 हो जाएगा, गुना का क्या हो जाएगा बताना, ये 2 प्लस का √3/2 गुना का क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा, cos थीटा, इसको मैं आगे लिख लिया, इसको मैं आगे लिख लिया, और प्लस का यहां से क्या बन जाएगा बताना, यहां से क्या बन जाएगा, हाफ साइन थीटा बन जाएगा, हाफ साइन थीटा। अरे इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, तो तुम बता मेरे भाई, क्या तुम्हारा फॉर्मेट पकड़ लिया, यहां से बताना, कोई ना कोई फॉर्मेट जरूर पकड़ा होगा, ध्यान से सुना, यहां साइन थीटा यहां cos थीटा है, तो तुम बता मेरे भाई, इसको मैं ए मानूंगा, इसको मैं ए मानूंगा, और इस पूरे डाटा को अगर मैं बी मानूंगा, इस पूरे डाटा को मैं अगर बी मानूंगा, तो किसका फॉर्मेट पकड़ लिया, ए साइन थीटा प्लस बी cos थीटा का फॉर्मेट पकड़ लिया कि नहीं पकड़ लिया, ए साइन थीटा प्लस बी cos थीटा का फॉर्मेट पकड़ लिया कि नहीं पकड़ लिया।
तो तुम बताओ मेरे भाई ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का अगर फॉर्मेट पकड़ेगा तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। तो सर इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा रूट अंदर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, रूट अंदर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। अरे हमारा बात काय नहीं समझ रहा है, ये ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा का फॉर्मेट है। ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा तुमको जहां पे भी दिखेगा उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, रूट अंदर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। अब बताओ मेरे भाई यहां पे रूट अंदर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर है, तो रूट अंदर रूट अंदर रूट अंदर, ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, ए स्क्वायर, ए का वैल्यू कितना है 1/2 है, 1/2 तो स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, 1/4 प्लस का बी स्क्वायर, प्लस का बी स्क्वायर, बी का वैल्यू कितना है 2 प्लस रूट 3/2 है। अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा, अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा 2 प्लस रूट 3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर, ये पूरा का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब बताओ मेरे भाई इसका अगर मैं होल स्क्वायर खोलूंगा तो क्या बन जाएगा बताना, 2 प्लस रूट 3, ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, 2 प्लस रूट 3, इसका स्क्वायर अलग अलग छिटक जाएगा, 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर अलग छिटक जाएगा, ये अलग छिटक जाएगा, और बटा में 2 का स्क्वायर अलग छिटक जाएगा, 4 हो जाएगा 4। अरे इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, इतना बात समझ में आ रहा है। तो तुम बता मेरे भाई यहां से क्या बन जाएगा बताना, यहां से क्या बन जाएगा, ध्यान से सुनते रहना, ये 1/4 है, 1/4 प्लस का ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मेट हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर का। तो a प्लस बी 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 4 प्लस 3 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा 7 प्लस का 2ab, तो 2 दूना 4 रूट 3 हो जाएगा, 4 रूट 3 हो जाएगा, 4 रूट 3 हो जाएगा, और बटा में कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 4 बटा में कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा 4। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब यहां से 4 एलसीएम लगाओगे तो कितना बन जाएगा बताना, यहां से 4 एलसीएम लगाओगे तो कितना बन जाएगा, 4 एलसीएम लगाओगे यहां से तो बटा में आ जाएगा 4, बटा में आ जाएगा 4, ऊपर में क्या हो जाएगा 1 प्लस का 7 प्लस का 4 रूट 3, तो 1 प्लस का 7 8 प्लस का 4 रूट 3 हो जाएगा, 8 प्लस का 4 रूट 3 हो जाएगा, 8 प्लस का 4 रूट 3 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब तुम बताओ मेरे भाई इसमें से 4 अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो क्या बन जाएगा, 4 अगर मैं कॉमन ले लूंगा, 4 मैं कॉमन ले लूंगा तो क्या बन जाएगा 2 प्लस का, ये कितना था 8 प्लस का 4 रूट 3, 8 प्लस का 4 रूट 3, तो 2 प्लस का रूट 3 हो जाएगा, यही ना बनेगा, यही ना बनेगा, 4 दूना 8 प्लस का 4 रूट 3, 8 प्लस का 4 रूट 3, तो 4 कॉमन ले लिया तो यहां से 4 से 4 समाप्त हो जाएगा, तो इसका फाइनली आंसर क्या बनेगा बताना, रूट अंदर 2 प्लस 3 बनेगा, रूट अंदर 2 प्लस का रूट 3 बनेगा, 2 प्लस का रूट 3, रूट अंदर 2 प्लस का रूट 3। ठीक है, हमको खाली मैक्सिमम वैल्यू ही पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना बन गया बताना, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना बन गया बताना मेरे भाई, रूट अंदर 2 प्लस का रूट 3 हो गया, रूट अंदर 2 प्लस का रूट 3 हो गया। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में हमारा इस टाइप का फॉर्मेट ही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन में हमारा इस टाइप का है ना, इस टाइप का शकल ही नहीं है ऑप्शन में, रूट अंदर 2 प्लस का रूट 3 इस टाइप का कोई शकल ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसा करता हूं मैं, ऐसा करता हूं, इसमें हमको अप्रोक्स लगाना पड़ेगा कि कौन सा आंसर हमारा सही है। ठीक है, कौन सा हमारा आंसर सही है, हमारी बात ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई। देखो सबसे पहले इसका वैल्यू निकालो, अप्रोक्स क्या बनेगा, रूट अंदर 2 प्लस रूट 3, रूट अंदर 2 प्लस रूट 3, इसका अप्रोक्स वैल्यू बताओ क्या बनेगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये रूट है रूट, ये रूट है रूट, ये 2 प्लस है 2 प्लस है, और रूट 3 का वैल्यू क्या होता है अप्रोक्स 1.7 ही मैं लेता हूं, 1.7 ही लेता हूं, तो 2 1 3.7 हो जाएगा, अंदर में क्या बनेगा 2 1 3.7 हो जाएगा, तो रूट अंदर 3.7 हो जाएगा, रूट अंदर 3.7 हो जाएगा। ठीक है, अगर रूट अंदर 4 रहता है तो इसका वैल्यू क्या बनता, 2 बनता, 2 बनता 2, लेकिन 4 से छोटा है रूट के अंदर में, तो इसका वैल्यू क्या बनेगा, इसका वैल्यू क्या बनेगा, ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, इसका वैल्यू क्या बनेगा, इसका वैल्यू क्या बनेगा 2 से हल्का सा कम बनेगा, 2 से हल्का कम होगा इसका मान, इसका जो वैल्यू है 2 से हल्का सा कम होगा, हल्का सा कम होगा। ठीक है, अगर 3.7 के जगह पे 4 रहता तो सीधा सीधा 2 होता, लेकिन 3.7 ही है, 4 नहीं है, तो इसका वर्गमूल जब खोलेगा तो 2 से हल्का सा छोटा आएगा, तो इसका जो वैल्यू होगा 2 से हल्का सा छोटा आएगा। अब तुम मैच करा लो कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसका वैल्यू 2 से हल्का सा कम आ रहा है। मेरे भाई ध्यान से सुनना, अगर मैं इसको चेक करता हूं तो क्या बनेगा, रूट 3 का वैल्यू मैं 1.7 लिया हूं, तो 1.7 में से 1 घटेगा, 1.7 में से 1 घटेगा तो 0.7 हो जाएगा, 0.7 बटा 2, तो ये कितना हो जाएगा, ये 0.35 हो जाएगा, ये तो आंसर होगा ही नहीं। ठीक है, इसका वैल्यू बहुत छोटा हो रहा है, 0.35 हो रहा है, ये आंसर होगा नहीं। ये देखना मेरे भाई, रूट 3 प्लस का 1, तो 1.7 में प्लस का 1 जोड़ेंगे तो 2.7 हो जाएगा, और 2.7 का अगर मैं आधा करूंगा तो 1.236 1.35 होगा, 2 से हल्का कम होना चाहिए। अब इसको मैं रखता हूं, 1.35 को भी मैं रखता हूं। ठीक है, चलो इसको मैं भी रखता हूं। इसके बाद इसका आंसर बताना क्या बनेगा, 2 बटा का रूट 3 प्लस का 1 है, 2 बटा का रूट 3 प्लस का 1 है, तो रूट 3 प्लस का 1 है। अगर मैं इसका परमेकरण कर दूंगा तो ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई,
अगर मैं इसका परमैक रन कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर में √3 - 1 हो जाएगा। परमैक रन करूंगा तो ऊपर में हो जाएगा √3 - 1, नीचे में हो जाएगा a + b, a - b, a² - b²। तो 3 - 1 2 ही हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा, तो 2 से 2 समाप्त हो जाएगा। तो √3 - 1 यानी 1.7 में से 1 घटेगा तो 0.7 हो जाएगा, यानी ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। ठीक है, 2 ऑप्शन तो सही चट गया ना। चलो अब है √3 + 1 बटा √2, √3 + 1 बटा √2। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये 2 ऑप्शन में मैं फंस रहा हूं। इसका वैल्यू आया 1.35, अब इसका वैल्यू कितना आ रहा है ये देखना है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, √3 + का 1 है, √3 + का 1 है, ध्यान से सुनना। तो √3 + का 1 है तो 1.7 में ले लेता हूं √3 का मान, और ये प्लस का 1 है, प्लस का 1 है। ठीक है, और √2 का वैल्यू मैं 1.4 ले लेता हूं, 1.4 ले लेता हूं। ठीक है, तो तुम बता मेरे भाई यहां से क्या बनेगा बताना। 1.7 + 1 कितना हो जाएगा, 2.7 बटा का कितना हो जाएगा, 1.4 हो जाएगा, 1.4 हो जाएगा। ठीक है, ये दशमलव से दशमलव इसका समाप्त हो गया, 27/14 आ गया, 27/14 आ गया। ठीक है मेरे भाई, 27/14 आ गया। अगर यहां पे 28 रहता, 28 रहता तो सीधा सीधा 2 हो जाता, 2 सीधा सीधा 2 हो जाता, कट के 2 मरतबे कट जाता। लेकिन 27/14 है तो ये 2 से हल्का सा कम होगा, यहां जो वैल्यू बनेगा वो 2 से हल्का कम होगा, ये 2 से हल्का कम होगा। हमारा बात समझ रहा है, यहां वैल्यू बन रहा है 1.35 का, यहां वैल्यू बन रहा है 1.35 का, लेकिन तुम यहां भाग लगाओगे, यहां भाग लगाओगे तो कितना वैल्यू बनेगा, 1.14 का 14 चला जाएगा, ये 14 का 14 चला जाएगा, और 14 का 14 चला जाएगा, और 13 हो जाएगा, यहां से बचेगा 13, 130 हो जाएगा, 130 हो जाएगा, 14 नमा 126, 9 मरतबे जाएगा ये। यानी इसका जो वैल्यू अप्रोक्स है वो 1.9 बन रहा है, यहां वैल्यू 1.9 बन रहा है और यहां वैल्यू 1.35 हो रहा है। तो बताओ 2 से हल्का से कम कौन है, ये है कि ये है, ये 2 से हल्का कम यही है ना, ये थोड़ी ना होगा, ये तो बहुत कम है। तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा, यही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इस फॉर्म में हमारा आंसर था ही नहीं, 2 + अंदर 2 + √3 के फॉर्म में था ही नहीं, तो हमको सबका वैल्यू निकाल के चेक करना पड़ गया किससे ये मैच खा रहा है, अप्रॉक्स कैलकुलेशन करना होगा इस क्वेश्चन में। चलो सवाल नंबर 16 देखो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, 5 cos थीटा प्लस का 3 cos थीटा प्लस 60 डिग्री प्लस 5, इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताना है क्या होगा। जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन अभी जो मैं किया हूं सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। ये 5 cos थीटा, ध्यान से सुनना, मैं इसको छेड़छाड़ नहीं करता हूं। ठीक है, यहां भी थीटा है, यहां भी, यहां थीटा अलग अलग है, यहां थीटा प्लस 60 डिग्री है, तो मैं इसको छेड़छाड़ कर देता हूं। ठीक है, मैं इसको है ना फार्मूला पे बैठा देता हूं, कंपाउंड फार्मूला पे, ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई। ये cos थीटा प्लस का 60 डिग्री, cos थीटा प्लस का 60 डिग्री, देखो मेरे भाई ध्यान से, और इसको सिंपलीफाई करना है कि यहीं पे ठोक देना मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, पहले सिंपलीफाई करना है। ये cos थीटा प्लस का 60 डिग्री है, यहां पे कंपाउंड फार्मूला अप्लाई करो, यहां पे कंपाउंड फार्मूला अप्लाई करो। cos a + b का फॉर्मेट है, cos a + b का फॉर्मेट है, तो cos a + b बराबर क्या होता है, cos a * का cos b, cos a * का cos b, cos a * का cos b, cos a + b बराबर क्या होता है, cos a * का cos b, cos a * का cos b, cos a * का cos b माइनस sin a * sin b, माइनस sin a * का sin b, माइनस sin a * का sin b होता है, यही ना होता है, यही ना होता है, cos a + b का फार्मूला यही ना बनेगा, cos a * का cos b माइनस का sin a * का sin b। तो तुम बता मेरे भाई यहां से क्या बन जाएगा, cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है, तो ये हो गया 1/2 cos थीटा, माइनस का sin 60 डिग्री, इसका वैल्यू कितना होता है, √3/2 हो गया, √3/2 sin थीटा हो जाएगा, √3/2 sin थीटा हो गया। ठीक है मेरे भाई, अब देखो यहां पे थीटा प्लस 60 था तो यहां एक रंग का थीटा हो गया, थीटा थीटा, और यहां पर भी थीटा, इसलिए मैं इस पे फार्मूला लगाया हूं ताकि थीटा एक रंग का बन जाए। ठीक है, थीटा एक रंग का बन जाएगा तो कोई ना कोई फॉर्मेट जरूर बनाएगा ये। तो तुम बता मेरे भाई ये क्या बन जाएगा बताना, ये हो जाएगा 5 cos थीटा, 5 cos थीटा प्लस का 3 गुना है, 3 गुना, यहां से यहां पूरा मैं सिंप्लीफाई करके लिख दिया हूं, 3 गुना में है, 3 गुना में, और यहां से यहां सिंप्लीफाई करके मैं यहां लिखा हूं, इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू कितना है, तो 1/2 cos थीटा है, 1/2 cos थीटा है, 1/2 cos थीटा है, माइनस का √3/2 sin थीटा है, माइनस का √3/2 sin थीटा है, माइनस का √3/2 sin थीटा है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, ठीक है, और पीछे से कितना है, +5 है, ये तो फिक्स ही है, ये तो फिक्स ही है +5, ये तो फिक्स ही है +5। ठीक है, चलो मेरे भाई इसका ब्रैकेट खोलना जरा, इसका ब्रैकेट खोलना जरा, तो ये क्या बन जाएगा, 5 cos थीटा बन जाएगा, 5 cos थीटा बन जाएगा, प्लस का इसका ब्रैकेट खोलेगा तो 3 की गुना दोनों में होगा, तो 3 की गुना इस पार्टी में होगा तो कितना बनेगा, 3 गुना 1/2, ये हो जाएगा 3/2 cos थीटा, ये हो जाएगा 3/2 cos थीटा। अरे हमारा बात का नहीं समझ रहा है, और ये हो जाएगा माइनस का 3 √3/2,
3√3/2, 3√3/2 साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसका ब्रैकेट खुल गया, पीछे से +5 कांस्टेंट है, +5 पीछे से कांस्टेंट है। ठीक है मेरे भाई, अब देखो यहां पर क्या कॉमन आने वाला है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। यहां भी cos थीटा है, यहां भी cos थीटा है, यहां भी cos थीटा है, तो दोनों जगह cos थीटा है, तो कॉमन आ जाएगा cos थीटा। cos थीटा कॉमन आ जाएगा तो अंदर में क्या बचेगा, cos थीटा अगर कॉमन आ जाएगा तो अंदर में क्या बचेगा, 5 प्लस का 1.5 हो जाएगा, 5 प्लस का 3/2, 3/2 का मतलब 1.5, तो 5 प्लस का 1.5 कितना हो जाएगा, 6.5, 6.5 का मतलब क्या हो जाएगा, 13/2 हो जाएगा। तो इसका मतलब होगा 13/2 cos थीटा। इसका मतलब क्या हो गया, 13/2 cos थीटा। अरे इन दोनों को जोड़ेगा तो यही ना बनेगा 13/2 cos थीटा, और यहां से कितना आएगा, -3√3/2 साइन थीटा है, तो मैं इसको प्लस में डाल देता हूं। ठीक है, क्योंकि हमारा फॉर्मेट पकड़ेगा उसमें माइनस है नहीं, तो मैं इसको प्लस में रख के अंदर में माइनस ले जाता हूं, तो माइनस का 3√3/2, 3√3/2। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, इतना बात समझ में आ रहा है। और पीछे से +5 क्या है, कांस्टेंट है, पीछे से +5 क्या है, कांस्टेंट है। तो तुम बताओ मेरे भाई, क्या तुमको यहां से यहां फॉर्मेट दिखाई दे रहा है, बताना। तुमको यहां से यहां फॉर्मेट दिखाई दे रहा है, कहां से कहां, तुमको यहां से लेकर यहां तक फॉर्मेट दिखाई दे रहा है, यहां से लेकर यहां तक, बताओ किसका फॉर्मेट दिखाई दे रहा है। देखो यहां पे है, यहां पे ए है, ए साइन थीटा के बगल में जो रहता है उसको मैं ए बोलता हूं, तो ए साइन थीटा प्लस का, ए साइन थीटा प्लस का, और ये डाटा क्या है, ये बी है, बी, तो ए साइन थीटा प्लस का बी कॉस थीटा, ए साइन थीटा प्लस का बी कॉस थीटा का फॉर्मेट है, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का फॉर्मेट है। तो तू बताओ मेरे भाई, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का फॉर्मेट है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, बताओ मेरे भाई। ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का फॉर्मेट है, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का फॉर्मेट है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा प्लस रूट अंदर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, रूट अंदर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए हमारा ये है, इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या बनेगा, -3 का स्क्वायर तो 9 ही हो जाएगा, -3 का स्क्वायर तो 9 ही हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो ये रूट अंदर ए स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर हो गया प्लस का बी स्क्वायर, बी स्क्वायर करूंगा तो कितना होगा, ये 13/2 का होल स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4, ये 4 हो जाएगा 4। ठीक है, मैं मैक्सिमम वैल्यू खाली यहां से लेकर यहां तक निकाल रहा हूं, यहां से लेकर यहां तक का मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहा हूं, बाद में मैं +5 जोड़ दूंगा। ठीक है, चलो, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, बताना मेरे भाई, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, एलसीएम पूरा का पूरा 4 हो जाएगा, 9 × 27 प्लस का 169, 27 प्लस का 169 कितना हो जाएगा, बताना मेरे भाई, 27 प्लस का 169, तो 169 और 7 कितना हो जाएगा, 176, 176 और 20 कितना हो जाएगा, 196, ये हो जाएगा 196। अरे बताओ ना, 27 प्लस का 169 कितना हो जाएगा, 196 नहीं हो जाएगा, तो रूट अंदर 196/4, रूट 196 का वर्गमूल कितना होता है, 14 होता है, 14, और 4 का कितना होता है, 2 होता है, 2, 4 का कितना होता है, 2 होता है, 2, तो कट के कितना दे देगा, ये 7 दे देगा, 7। तो फाइनली इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना आ गया, 7 आ गया, 7। ठीक है, फाइनली इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना आ गया, 7 आ गया, 7। तो 7 किसका वैल्यू आया, 7 यहां से लेकर यहां तक का मैक्सिमम वैल्यू आया, यहां से लेकर यहां तक का मैक्सिमम वैल्यू 7 है, तो यहां से यहां तक का मैक्सिमम वैल्यू अगर 7 है, तो पूरे क्वेश्चन का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, पूरे क्वेश्चन का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, पूरा क्वेश्चन यहां से यहां है, तो यहां से लेकर यहां तक का मैक्सिमम वैल्यू 7 है, उसमें +5 तो फिक्स ही है, +5 तो फिक्स ही है, तो पूरे क्वेश्चन का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12, पूरे क्वेश्चन का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12। और तुम बताओ मेरे भाई, यहां से यहां तक का मैक्सिमम वैल्यू अगर 7 है, 7 है, तो यहां से लेकर यहां तक का मिनिमम वैल्यू कितना होगा, यहां से यहां तक का मिनिमम वैल्यू कितना होगा, जस्ट उसका निगेटिव हो जाएगा, जस्ट उसका निगेटिव हो जाएगा। ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या होता है, माइनस का रूट अंदर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, माइनस का रूट अंदर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, तो 7 है तो -7 नहीं हो जाएगा, ये पूरे यहां से लेकर यहां तक के डाटा का मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, -7, और ये +5 तो फिक्स ही है, तो पूरे क्वेश्चन का मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, -7 + 5 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो पूरे क्वेश्चन का ये मैक्सिमम वैल्यू हो गया, मैक्सिमम वैल्यू 12 हो गया, और ये पूरे क्वेश्चन का मिनिमम वैल्यू कितना हो गया, -2 हो गया। ठीक है, ठीक है, चलो 17 नंबर क्वेश्चन देखना मेरे भाई, तगड़ा तगड़ा क्वेश्चन सब चल रहा है, अभी खत्म होने वाला है आज ये, इसलिए हाई लेवल अपना पहुंचेगा ये। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताना है, क्या होगा, 12 साइन थीटा गुना कॉस थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा है। ठीक है मेरे भाई, तुम अगर गौर से देखेगा तो सभी जगह हमारा थीटा सेम है। ठीक है, सभी जगह थीटा सेम है, लेकिन किसी भी प्रकार का फॉर्मेट नहीं बन रहा है, किसी भी प्रकार का फॉर्मेट नहीं बन रहा है। तो हमको क्या करना है,
हमको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करके किसी तरीके से फॉर्मेट पकड़ाना। अभी किसी भी प्रकार का फॉर्मेट नहीं बनना है, यहां से लेकर वहां तक हमको सिंप्लीफाई करके इसका फॉर्मेट पकड़ाना है। ध्यान से सुनना मेरे भाई। देखो 12 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई। 12 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, तो इसमें से मैं 2 को निकाल लेता हूं। तो 2 को निकाल लूंगा तो 6 गुना हो जाएगा 2, 6 गुना 2, और इसको मैं लिख सकता हूं साइन थीटा इंटू का कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू का कॉस थीटा। ठीक है मेरे भाई। ऐसा मैं क्यों किया, ऐसा मैं क्यों किया, क्योंकि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हमारा क्या होता है, फॉर्मेट होता है, साइन 2 थीटा का यह फार्मूला होता है। ठीक है, चलो इसका काम हो गया। अब यहां से देखना मेरे भाई, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा है, तो मैं माइनस कॉमन खींच लेता हूं पहले, पूरे डाटा में से माइनस कॉमन खींच लेता हूं। तो माइनस कॉमन खींचूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का। ठीक है, ये माइनस कॉमन खींचूंगा तो ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, 3 साइन स्क्वायर थीटा, 3 साइन स्क्वायर थीटा ये भी प्लस का हो जाएगा। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है। चलो हमारी बात ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई। तो तुम बता मेरे भाई, यहां से यहां तो तुम्हारा फॉर्मेट हो गया ना, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 6 गुना का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये क्या हो गया, ये सर साइन 2 थीटा हो गया, ये साइन 2 थीटा हो गया, साइन 2 थीटा हो गया, ये माइनस है माइनस, माइनस है माइनस। अब हमारी बात ध्यान से सुनते रहना, इन दोनों में भी फॉर्मेट पकड़ाओ, इन दोनों में भी फॉर्मेट बनेगा, इन दोनों में भी फॉर्मेट बनेगा। ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, इन दोनों में भी फॉर्मेट बनेगा। ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 3 साइन स्क्वायर थीटा है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, ये कॉस स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको मैं छेड़छाड़ नहीं करता हूं, इसको मैं छेड़छाड़ करता हूं। तो ये 3 है 3, 3 है 3, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यही ना बनेगा, यही ना बनेगा। साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसका कोष्ठ खोलूंगा तो ये क्या हो जाएगा, इसका कोष्ठ खोलूंगा तो 3 माइनस का 3 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसका कोष्ठ खोलूंगा तो क्या हो जाएगा, यहां से यहां, यहां से यहां क्या हो जाएगा, 3 माइनस का 3 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 3 माइनस का 3 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। हमारा बात समझ रहा है, हमारा बात समझ रहा है, हमारा बात समझ रहा है। चलो अब यहां से बताओ मेरे भाई, ध्यान से सुनते रहना, यहां से बताओ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 3 कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या बना लेगा, ये क्या बना लेगा, बताओ मेरे भाई। माइनस आगे भी खड़ा है, ये क्या बना लेगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये सर माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बना लेगा, ये माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बना लेगा। अरे इतना बात समझ रहा है हमारा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बना लेगा, और ये प्लस का 3 हो जाएगा, ये प्लस का 3 हो जाएगा, ये प्लस का 3 हो जाएगा। इतना बात समझ रहा है, इतना बात समझ रहा है, इतना बात समझ रहा है। अच्छा, अगर मैं इसका कोष्ठ खोल दूंगा तो क्या बन जाएगा, बताना, कोष्ठ खोल दूंगा तो क्या बन जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, ये माइनस का 3 हो जाएगा। और आगे में क्या है बताना, आगे में क्या है, 6 साइन 2 थीटा है, 6 साइन 2 थीटा है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, लेकिन यहां तो फॉर्मेट बना, यहां तो फॉर्मेट नहीं बना, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 3 किसी का फॉर्मेट नहीं है। तो तुम बता मेरे भाई, ध्यान से सुनते रहना, -3 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, ध्यान से सुनते रहना, -3 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, -1 माइनस का 2, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, -1 माइनस का 2, -1 माइनस का 2, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। और तुम अगर गौर से देखेगा तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, यहां से लेकर यहां तक का जो डाटा है वो फॉर्मेट है। 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 किसका फॉर्मेट है, ये किसका फॉर्मेट है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसका फॉर्मेट है, ये कॉस 2 थीटा का फॉर्मेट है, कॉस 2 थीटा का। तो ये क्या हो गया, 6 साइन 2 थीटा, 6 साइन 2 थीटा, और यहां से यहां तुमको किसका फॉर्मेट दिखाई दे रहा है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो सर ये cos 2 थीटा का फॉर्मेट हो गया, ये cos 2 थीटा का फॉर्मेट हो गया, और पीछे से कितना है, माइनस का 2 है, पीछे से कितना है, माइनस का 2 है, पीछे से कितना है, माइनस का 2 है। अब तुम बताओ मेरे भाई, इस डाटा का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू नहीं आएगा, यहां से लेकर यहां तक का जो डाटा है इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू नहीं आएगा, -2 तो फिक्स ही है, -2 तो कांस्टेंट है। ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई, ये किसका फॉर्मेट पकड़ रहा है, बताना, ये किसका फॉर्मेट पकड़ रहा है, ध्यान से सुनना। ये 6 को मैं ए मान लेता हूं, ए, ठीक है, और यहां कुछ है ही नहीं, यहां कुछ है ही नहीं, ध्यान से सुनना मेरे भाई, यहां नहीं कुछ है तो मैं एक गुना कर देता हूं, एक गुना, एक गुना कर देता हूं, एक गुना। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये ए हो गया ए, और ये क्या हो गया, बी हो गया बी। तो ये ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का फॉर्मेट है कि नहीं है। ये 2 थीटा को एज इट इज थीटा काहे नहीं तुम पकड़ता है, इसको एज इट इज थीटा काहे नहीं देखता है। ये ए साइन थीटा प्लस का बी कॉस थीटा का फॉर्मेट है, ये ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का फॉर्मेट है, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का फॉर्मेट है। और ये जहां भी रहेगा तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना बनेगा, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना बनेगा, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का फॉर्मेट है तो मैक्सिमम वैल्यू कितना बनेगा, रूट अंदर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा, रूट अंदर ए स्क्वायर। तो ए की जगह 6 है 6, तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 36 प्लस का बी स्क्वायर, बी की जगह नहीं कुछ है तो 1 है 1, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो रूट 36 प्लस 1 कितना हो जाएगा, रूट 37 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा,
ये √37 हो जाएगा √37। तो मैक्सिमम वैल्यू ये हो गया। और मिनिमम वैल्यू कितना बनेगा, मिनिमम वैल्यू कितना बनेगा, तो जो मैक्सिमम रहता, जो वैल्यू मैक्सिमम बनेगा बस उसका निगेटिव लगा देना, तो माइनस का √37 हो जाएगा मिनिमम वैल्यू। ठीक है, ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू यहां से लेकर यहां तक का ही आया है, यहां से लेकर यहां तक का ही आया है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। पूरे क्वेश्चन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितना बनेगा, तो पूरे क्वेश्चन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितना बनेगा, -2 तो फिक्स है। यहां से यहां तक का मैक्सिमम वैल्यू ये है, यहां से यहां तक का मैक्सिमम वैल्यू ये है, इसमें से -2 घटा दोगे तो पूरे क्वेश्चन का ये क्या बन गया, पूरे क्वेश्चन का ये क्या बन गया, पूरे क्वेश्चन का यहां से लेकर यहां तक पूरे क्वेश्चन का मैक्सिमम वैल्यू बन गया। और 2 यहां से -2 तो फिक्स ही है, -2 तो फिक्स ही है, -2 घटाएंगे तो पूरे क्वेश्चन का क्या बन गया, ये मिनिमम वैल्यू बन गया। ठीक है, तो पूरे क्वेश्चन का मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू कितना बनेगा, √37 माइनस का 2, और पूरे क्वेश्चन का मिनिमम वैल्यू कितना बनेगा, -√37 माइनस का 2। ठीक है, ठीक है, ठीक है मेरे भाई, कंपाउंड फार्मूला पे पकड़ बना के रखना है, कहीं पे भी इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, चलो, फॉर्मेट अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो फॉर्मेट पकड़ाना है, किसी भी हाल में फॉर्मेट पकड़ाना होता है। चलो मेरे भाई, सवाल नंबर 18 करो। सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, अभी जो मैं किया हूं सेम टू सेम वही क्वेश्चन, उसी टाइप का। ध्यान से सुनना मेरे भाई, सेम टू सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। थीटा सब जगह एक रंग का है, एक्स एक्स एक्स, लेकिन फॉर्मेट किसी का नहीं बनना है, तो हमको फॉर्मेट पकड़ाना है। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा फॉर्मेट पकड़ेगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, थोड़ा सा बुद्धि लगा के काम करना। यहां 11 साइन स्क्वायर एक्स है और यहां 18 कॉस स्क्वायर एक्स है। ठीक है, मैं इन दोनों को साथ ले लेता हूं, साथ, मैं इन दोनों को साथ ले लेता हूं, साथ। तो 11 साइन स्क्वायर एक्स है, 11 साइन स्क्वायर एक्स है, इसके साथ में प्लस का 18 कॉस स्क्वायर एक्स को लगाता हूं, तो 18 कॉस स्क्वायर एक्स को मैं ऐसा लिख सकता हूं, 11 कॉस स्क्वायर एक्स, 11 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का 7 कॉस स्क्वायर एक्स, 7 कॉस स्क्वायर एक्स। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ऐसा मैं क्यों किया हूं बताना, ऐसा मैं क्यों किया हूं, क्योंकि 11 11 11 साइन स्क्वायर एक्स, 11 कॉस स्क्वायर, 11 कॉमन ही हो जाएगा, तो अंदर में साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या बना लेगा, एक बना लेगा, एक। अरे बताओ ना, तुम्हारे क्वेश्चन में जितना चर राशि कम रहेगा उसके जगह पर न्यूमेरिकल वैल्यू जितना रहेगा उतना जल्दी है ना मैक्सिमम वैल्यू मान निकालना आसान हो जाएगा, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। ठीक है, 11 साइन स्क्वायर एक्स, यहां पर 18 कॉस स्क्वायर एक्स दिख रहा है, तो मैं समझ गया, ये 18 को 11 के फॉर्म में लिख दो, 11 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 7 स्क्वायर एक्स, तो यहां से ये दोनों आपस में न्यूमेरिकल वैल्यू दे देगा, तो उतना चर राशि कम गया ना। तो तुम बता मेरे भाई, यहां से क्या दे देगा बताना, यहां से क्या दे देगा, ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई। ये दोनों को एक साथ करके ये लिख लिया, अब इसका कहानी बताओ। ये माइनस का 24 साइन एक्स कॉस एक्स है, हमको पता लग गया, मैं इसमें से 2 बार खींच लेता हूं, मैं इसमें से 2 बार खींच लेता हूं, बार खींच लेता हूं। 24 को मैं लिख सकता हूं 12 गुना का 2, 12 गुना का 2 साइन एक्स कॉस एक्स, 12 गुना का 2 साइन एक्स इंटू का कॉस एक्स। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं बताओ मेरे भाई, ऐसा मैं क्यों क्या, क्योंकि यहां पे भी फॉर्मेट पकड़ना है, साइन इंटू कॉस भी दिखाई दे रहा है, साइन इंटू कॉस भी खाली 2 का कमी था, तो 2 इसमें से खींच लिए ना, तो 2 इसमें से खींच लिए तो है ना, खींच लिए तो 2 साइन इंटू कॉस बी का है ना, 2 साइन इंटू कॉस हो गया। अरे साइन ए इंटू कॉस तो यहां पे दिखाई दे ही रहा था, साइन इंटू कॉस बस 2 का कमी था, तो 2 में इसमें से खींच लिया, तो 2 साइन इंटू कॉस हो गया, तो 2 साइन इंटू कॉस हो गया, तो फॉर्मेट हो गया ना। इसके जगह पर मैं साइन 2a का इस्तेमाल नहीं कर दूंगा। चलो मेरे भाई, यहां से बताना क्या बनेगा, 11 कॉमन ही हो जाएगा, अंदर में क्या बचेगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, वो एक बना देगा एक, तो इसका 11 11 गुना 1 11 ही रहेगा, 11 प्लस का यहां से कितना हो जाएगा, 7 कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, 7 कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, माइनस का ये कितना हो जाएगा, 12 गुना 12 गुना 12 गुना, और 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 2 साइन इंटू कॉस है, ये फॉर्मेट है 2 साइन इंटू कॉस है, ये जहां पे भी रहेगा मैं क्या लगाऊंगा, साइन 2a लगाऊंगा, तो साइन यहां एक्स है एक्स, तो साइन 2x का फॉर्मेट हो जाएगा ये। ठीक है, 12 गुना का साइन 2x, अरे साइन 2x बराबर ही तो होगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। चलो अब हमारी बात ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, यहां पे थीटा अलग अलग आ रहा है, ध्यान से सुनते रहना, यहां थीटा x में है और इसमें थीटा 2x में है, एक रंग का कैसे आएगा ये बताओ, एक रंग का कैसे आएगा ये बताओ मेरे भाई। ठीक है, एक रंग का कैसे आएगा ये बताओ, देखो मेरे भाई ध्यान से, मैं इस पे दिमाग लगाता हूं, इस पे, इस x को मैं 2x बना सकता हूं, देखो कैसे बनाऊंगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। देखो कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है बताना, कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है बताना मेरे भाई, कॉस स्क्वायर एक्स का फार्मूला क्या होता है, हाफ एंगल फार्मूला कॉस स्क्वायर एक्स का, कॉस स्क्वायर एक्स का हाफ एंगल फार्मूला क्या हो जाएगा बताना, देखो मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना,
cos 2x का हाफ एंगल फार्मूला बताओ क्या होगा, cos 2x का हाफ एंगल फार्मूला बताओ क्या होगा, cos 2x का हाफ एंगल फार्मूला बताओ क्या होगा। तो ये होगा सर 2 cos स्क्वायर x, खाली cos के फॉर्म में बताना है, ऑलरेडी यहाँ पे साइन है, खाली cos के फॉर्म में बताना है। तो cos 2x का फार्मूला होगा 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1। अरे यही होता है हाफ एंगल फार्मूला cos 2x का, cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1। अब हमको चाहिए cos स्क्वायर x का मान 2x के फॉर्म में, तो -1 को इधर खींचेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर cos 2x -1 इधर आएगा तो +1 हो जाएगा, 1 प्लस का cos 2x होगा, ये प्लस -1 इधर आ गया। अब बच गया 2 cos स्क्वायर x, 2 को मैं इधर फेंक दूंगा तो ये बटा का 2 आ जाएगा, तो बटा का 2 बराबर क्या हो जाएगा, यहां से cos स्क्वायर x हो जाएगा, cos स्क्वायर x हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई cos स्क्वायर x बराबर cos 2x के फॉर्म में आ गया ना, एक रंग का थीटा करना था, यहाँ 2x है तो यहाँ भी 2x बनाना था, तो मैं इस फार्मूला का इस्तेमाल कर लिया। तो तुम बताओ मेरे भाई यहां से क्या बन जाएगा बताना, 11 प्लस का 7 इंटू cos स्क्वायर x बराबर क्या आया, cos स्क्वायर x बराबर क्या आया, 1 प्लस का cos 2x, ये आया 1 प्लस का cos 2x, 1 प्लस का cos 2x, बटा का कितना आ गया 2 आ गया 2, बटा का कितना हो गया 2 हो गया 2, ठीक है मेरे भाई। अब पीछे क्या है बताना, पीछे क्या है, माइनस का 12 साइन 2x है, माइनस का 12 साइन 2x है, ठीक है। इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है। चलो मेरे भाई इसका कोष्ट खोलना है बस, 11 प्लस का 7 की गुना पूरे में कराओ, 7 की गुना पूरे में कराओ मेरे भाई, ठीक है, 7 की गुना पूरे में कराओ, तो ये क्या बन जाएगा बताना, ध्यान से सुना मेरे भाई, ये क्या बन जाएगा 1 प्लस cos 2x बटा 2 है, और 7 के गुना अगर मैं पूरे में कराऊंगा तो ये फाइनली कितना बन जाएगा बताना। देखो हमारी बात ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, देखो 1 प्लस cos 2x, 1 प्लस cos 2x बटा का 2 है, ठीक है। तो इसको मैं अलग अलग छिटकाऊंगा तो क्या बनेगा सर 1 बटा 2 प्लस का cos 2x बटा का 2 बनेगा, यही बनेगा यही बनेगा यही बनेगा यही बनेगा। चलो या नहीं तो ऐसा करता हूं मैं, या नहीं तो ऐसा करता हूं 11 प्लस का ये 2 को मैं बाहर खींच लेता हूं, ये 2 को मैं बाहर खींच लेता हूं, तो 7 बटा 2 हो जाएगा, अंदर में क्या बचेगा 1 प्लस का cos 2x हो जाएगा, 1 प्लस का cos 2x हो जाएगा, 1 प्लस का cos 2x हो जाएगा, ठीक है। और पीछे क्या बनेगा माइनस का 12 साइन 2x, माइनस का 12 साइन 2x हो गया, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब 7 बटा 2 की गुना अंदर में कराना आसान हो जाएगा, तो क्या बनेगा फाइनली 11 प्लस का 7 बटा 2 की गुना 1 में कराओगे तो 7 बटा 2 ही रहेगा, प्लस का 7 बटा 2 की गुना cos 2x में कराओगे तो क्या बन जाएगा 7 बटा 2 cos 2x हो जाएगा, 7 बटा 2 cos 2x हो जाएगा, और पीछे से क्या रहेगा बताना, पीछे से रहेगा -12 साइन 2x, -12 साइन 2x, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब तुम बताओ यहां से ये दोनों जोड़ में आ जाएगा, यहां से दोनों जोड़ में आ जाएगा, अगर मैं 2 एलसीएम एलसीएम लूंगा तो क्या बनेगा, 2 एलसीएम लूंगा तो 2 11 दूना 22 7 29 बटा 2 हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 29 बटा 2 हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा 29 बटा 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 29 बटा 2 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो तुम बताओ यहां से तुम्हारा फॉर्मेट बन गया, यहां से फॉर्मेट बन गया, ये -12 है, -12 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, ध्यान से सुना मेरे भाई, -12 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं प्लस, और माइनस को मैं अंदर में ले गया, माइनस को मैं अंदर में ले गया, अरे ऐसा लिख सकता हूं -12 को आगे में प्लस खड़ा कर दिया अंदर में ले गया, फॉर्मेट पकड़ाने के लिए मैं ऐसा किया हूं। देखो मेरे भाई ध्यान से 29 बटा 2 तो इसमें फिक्स ही है, 29 बटा 2 तो इसमें फिक्स ही है, 29 बटा 2 तो इसमें फिक्स ही है, हमको इसका मैक्सिमम और मिनिमम दोनों मान बताना है। तो तुम फॉर्मेट पकड़ो, किसका फॉर्मेट है ये साइन थीटा, ये एज इट इज थीटा काउंट करो, 2x यहां पे भी है 2x यहां पे भी है, ये एज इट इज थीटा है थीटा, ठीक है मेरे भाई, थीटा है थीटा। तो तुम बताओ ये किसका फॉर्मेट हो गया, ये किसका फॉर्मेट हो गया बताओ मेरे भाई, ये साइन थीटा का बगल में जो रहता है वो ए हो जाता है ए, तो ये ए साइन थीटा हो गया प्लस का, ए साइन थीटा हो गया प्लस का, ये बी कॉस थीटा हो गया बी कॉस थीटा, इसको मैं बी ले लेता हूं। तो तुम बताओ मेरे भाई ये क्या हो गया, किसका फॉर्मेट पकड़ लिया, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, ए साइन थीटा प्लस का बी कॉस थीटा, ये आगे की जगह पीछे लिखा गया, उसमें क्या लेना देना है, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का फॉर्मेट है। तो तुम बताओ मेरे भाई जहां तक तुमको फॉर्मेट दिखाई दे रहा है यहां से लेकर यहां तक, ध्यान से सुना, ये तो फिक्स है 29 बटा 2, इसको मैं बाद में झेल लूंगा, पहले मैं यहां से लेकर यहां तक जो फॉर्मेट है उसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछता हूं क्या होगा। तुम बताओ मेरे भाई यहां से लेकर यहां तक का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या बनेगा, जो हमारा फॉर्मेट है उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या बनेगा, जो हमारा फॉर्मेट दिखाई दे रहा है उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या बनेगा बताओ मेरे भाई, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या बनेगा, तो रूट अंदर ये ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का फॉर्मेट है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या बनेगा, रूट अंदर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा, रूट अंदर ए स्क्वायर, तो -12 का स्क्वायर करूंगा तो प्लस का 144 हो जाएगा, प्लस का बी स्क्वायर, बी की जगह 7 बटा 2 है तो 7 बटा 2 का होल स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा 49 बटा का 4 हो जाएगा, 49 बटा का 4 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो अंदर में एलसीएम लगाओगे तो क्या बनेगा बताना, 4 तो एलसीएम ही आ जाएगा, 4 की गुना 144 में होगा तो 4 चौका 16, 14 चौका 56 1 57, 576 प्लस का 49 हो जाएगा,
576 प्लस का 49 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, 9 चौ 15, 7 4 11 12, 5 1 6, 625 हो जाएगा। इसको जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 625 हो जाएगा। इसको जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 625 हो जाएगा। 625 का वर्गमूल कितना होता है? 25 होता है। 25 4 का कितना होता है? 2 होता है। 2 तो इसका वैल्यू कितना आ गया? 25/2 आ गया। इसका वैल्यू कितना आ गया? 25/2 आ गया। ये पूरे डाटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना आ गया? 25/2। और जो फॉर्मेट था उसका मैक्सिमम वैल्यू आ गया 25/2। और जो फॉर्मेट है उसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा? जो फॉर्मेट है उसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा? फॉर्मेट का मतलब यहां से लेकर यहीं तक का, तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा? जो प्लस में आया वही माइनस में हो जाएगा। ठीक है, सेम फॉर्मेट का है तो जो प्लस में ये माइनस का रूट अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मिनिमम वैल्यू इसका -25/2, -25/2। ठीक है, ठीक है। चलो मेरे भाई, अब पूरे डाटा का हमको मैक्सिमम वैल्यू बता दो क्या होगा। पूरे क्वेश्चन का मैक्सिमम वैल्यू बता दो क्या होगा। पूरे क्वेश्चन का मैक्सिमम वैल्यू बता दो क्या होगा। पूरे क्वेश्चन का मैक्सिमम वैल्यू बता दो क्या होगा। तो पूरा क्वेश्चन क्या है? 29/2 है। 29/2 प्लस है तो 29/2 प्लस तो फिक्स ही है। 29/2 प्लस तो फिक्स ही है, ये तो फिक्स ही है। अब यहां से यहां तक का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितना लाया? 25/2 लाया। यहां से यहां तक का जो मैक्सिमम वैल्यू है कितना लाया? 25/2 लाया। तो पूरे क्वेश्चन का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 तो एलसीएम ही आ जाएगा। तो 25 और 29 कितना हो जाएगा? 9 5 14 और 2 2 4 1 5, 54/2 हो जाएगा। 54/2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। 27। तो पूरे क्वेश्चन का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। 27। ठीक है, अब बताओ पूरे क्वेश्चन का मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा? ये बताओ। पूरे क्वेश्चन का मिनिमम वैल्यू कितना होगा? ये बताओ। पूरे क्वेश्चन का मिनिमम वैल्यू कितना होगा? ये बताओ। पूरे क्वेश्चन का मिनिमम वैल्यू कितना होगा? ये बताओ मेरे भाई, ध्यान से सुना। 29/2 प्लस तो फिक्स ही है। 29/2 प्लस तो कांस्टेंट है, ये फिक्स ही है, ये फिक्स ही है। अब इसका मिनिमम वैल्यू इसमें जोड़ दो। इसका मिनिमम वैल्यू कितना है? माइनस का 25/2। तो प्लस माइनस यहां पे टक्कर खा जाएगा, प्लस माइनस यहां पे टक्कर खा जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस का 25/2। ये हो जाएगा माइनस का 25/2, माइनस का 25/2। तो तुम बता मेरे भाई, 2 यहां से एलसीएम ही आ जाएगा, 2 यहां से एलसीएम ही आ जाएगा, 2 यहां से एलसीएम ही आ जाएगा। तो 29 - 25 क्या बन जाएगा? 4 बन जाएगा। 4 तो 4/2 बराबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 तो पूरे क्वेश्चन का मिनिमम वैल्यू कितना आ गया? 2 आ गया। 2। ठीक है मेरे भाई, तुमको क्या करना है? यहां से लेकर यहां तक का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो तुम इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालो, 29/2 जोड़ दो तो पूरे क्वेश्चन का मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा। तुम यहां से यहां तक का मिनिमम वैल्यू निकालो, 29/2 जोड़ दो तो पूरे क्वेश्चन का मिनिमम वैल्यू आ जाएगा। अरे समझ रहा है? चलो सवाल नंबर 19 देखो। आते ही सबसे पहले मैं इसी टाइप का क्वेश्चन किया था। आते ही सबसे पहले मैंने इसी टाइप का क्वेश्चन किया था। 3 माइनस का साइन एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स, इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताना क्या होगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अभी तुम्हारा फॉर्मेट ये दिखाई नहीं पड़ रहा है किसी भी प्रकार का, किसी भी प्रकार का अभी हमारा फॉर्मेट दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो हमको इसको सॉल्व करके कोई ना कोई फॉर्मेट बनाना ही पड़ेगा। चलो मेरे भाई, चलो ध्यान से सुना। इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा, ध्यान से सुनते रहना। आते ही पहला क्वेश्चन मैं ऐसे ही कराया हूं। 3 माइनस का साइन एक्स है, ये 3 माइनस का साइन एक्स है, प्लस का ये कॉस स्क्वायर एक्स को मैं साइन एक्स के फॉर्म में लिख देता हूं। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा बताना। सर ये 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ रहा है हमारा, इतना बात समझ रहा है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। अगर मैं 3 माइनस पूरे डाटा में से यहां से माइनस कॉमन खींच लेता हूं, तीनों डाटा में से माइनस कॉमन खींच लूंगा तो क्या बचेगा? माइनस कॉमन खींचूंगा तो ये माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। ये प्लस का साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ये प्लस का साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और ये माइनस साइन एक्स है, ये माइनस साइन एक्स है तो ये प्लस का साइन एक्स हो जाएगा, ये प्लस का साइन एक्स हो जाएगा, ये प्लस का साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है मेरा, और ये प्लस का 1 है, ये प्लस का 1 है, ये प्लस का 1 है तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, ये माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है। तीनों डाटा में से माइनस कॉमन खींचूंगा तो ये साइन एक्स प्लस पॉजिटिव हो गया, ये माइनस साइन स्क्वायर एक्स पॉजिटिव हो जाएगा और प्लस 1 निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब तुम हमको ये बताओ मेरे भाई, यहाँ पे तुमको क्या बनाना है बताना, थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे क्या बनाना है, यहाँ पे क्या बनाना है। साइन एक्स को अगर मैं ए मानता हूं, ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई। साइन एक्स को अगर मैं ए मानता हूं, ए साइन एक्स को अगर मैं ए मानता हूं ए, तो ये साइन स्क्वायर एक्स है तो ये ए स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर। ठीक है, साइन एक्स को मैं ए माना हूं ए तो ए हो गया, तो ए स्क्वायर यहां पे ए है तो इसको ए स्क्वायर प्लस का 2a भी बनाना है, ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मेट बनाना है हमको। ठीक है, तो ए स्क्वायर तो है ही है, ए स्क्वायर तो है ही है, ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई। ए स्क्वायर प्लस का ए है तो यहां 2 गुना नहीं है तो अपना मर्जी से 2 से गुना किया, तो अपना मर्जी से 2 से गुना किया तो फटाक से 2 से भाग भी लगा दो ताकि इसका इफेक्ट खत्म हो जाए। ठीक है, तो तुम बता मेरे भाई, यहां से यहां तुमको क्या दिख गया बताना, यहां से यहां तुमको क्या दिख गया बताना मेरे भाई। ये ए स्क्वायर प्लस का 2 हो गया, 2 ये ए हो गया, तो ये जो बच गया वो क्या बच गया? बी बच गया, बी, ये बी बन गया बी। ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, सारा काम कोष्ठ के अंदर में हो रहा है, सारा काम कोष्ठ के अंदर में हो रहा है।
तो ए स्क्वायर प्लस का 2ab हो गया, ए स्क्वायर प्लस का 2ab हो गया, ठीक है। ये -1 को मैं पीछे धकेल देता हूं, थोड़ा सा -1 को मैं पीछे धकेल देता हूं, सारा काम कोष्ठ के अंदर में हो रहा है। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मेट बन गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab हो गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab हो गया। तो कमी किस चीज का है, कमी किस चीज का है, ए स्क्वायर प्लस 2ab हो गया तो प्लस बी स्क्वायर का कमी है ना, तो प्लस बी स्क्वायर का मतलब बी के जगह पर 1/2 है, तो 1/2 का स्क्वायर मैं अपना मर्जी से यहां पे दे रहा हूं, अपना मर्जी से फॉर्मेट पकड़ाने के लिए 1/2 का होल स्क्वायर मैं अपना मर्जी से दे रहा हूं। तो इसका इफेक्ट खत्म करने के लिए -1/2 का होल स्क्वायर भी फटाक से अपना मर्जी से दे दो, ठीक है। अब हमारा ये फॉर्मेट बन गया, अब हमारा ये फॉर्मेट बन गया, ध्यान से देखना मेरे भाई, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक तुम्हारा फॉर्मेट बन गया। किसका फॉर्मेट बन गया बताना, ये किसका फॉर्मेट दिखाई दे रहा है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, 1/2 को बी माना है ना, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, यहां से यहां तक फॉर्मेट दिखाई दे रहा है। तो तुम बता मेरे भाई यहां से यहां तक क्या हो जाएगा बताना, ये 3 माइनस हो गया 3 माइनस, 3 माइनस हो गया 3 माइनस, यहां से यहां तक फॉर्मेट दिखाई दे रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो ए की जगह कितना है साइन एक्स है, साइन एक्स ए की जगह साइन एक्स है, प्लस बी की जगह कितना है 1/2 है, 1/2, तो साइन एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर हो गया, साइन एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर हो गया। ये सब कोष्ठ के अंदर में ही चल रहा है, कोष्ठ के अंदर में ही चल रहा है ये, ठीक है। यहां से यहां तक कोष्ठ के अंदर में ही साइन एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर है। और पीछे से क्या बनेगा बताना, पीछे से माइनस का 1/4 है, माइनस का 1/4 माइनस का 1 है, तो ये कितना बन जाएगा बताना मेरे भाई। अगर मैं एलसीएम लगाऊंगा तो 4 एलसीएम हो जाएगा, तो -1 -4 माइनस का 5/4 हो जाएगा। ये पीछे से कितना हो जाएगा, माइनस का 5/4 हो जाएगा, ये पीछे से माइनस का 5/4 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। इतना बात समझ गया मेरा, इतना बात समझ गया। अब इसका कोष्ठ खोलना जरा, अब इसका कोष्ठ खोलेगा तो क्या बनेगा बताना, इसका कोष्ठ खोलेगा तो क्या बनेगा 3 माइनस, कोष्ठ खोलेगा इसका ब्रैकेट खोलेगा तो ये निगेटिव हो जाएगा, माइनस ये साइन एक्स प्लस का हाफ स्क्वायर निगेटिव हो जाएगा, साइन एक्स प्लस हाफ का होल स्क्वायर निगेटिव हो जाएगा, साइन एक्स प्लस का हाफ होल स्क्वायर निगेटिव हो जाएगा। बताओ ना, कोष्ठ खोलेगा तो साइन एक्स प्लस का हाफ का होल स्क्वायर ये निगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये माइनस का 5/4 प्लस का 5/4 हो जाएगा, ये प्लस का 5/4 हो जाएगा, ये प्लस का 5/4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं आगे ले लूंगा तो ये 3 प्लस का 5/4 हो जाएगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये 3 प्लस का 5/4 हो जाएगा, 3 प्लस का 5/4 हो जाएगा। अरे बताओ ना, प्लस 5/4 पीछे में इसको आगे उठा के ले आया तो ऐसा बनेगा 3 प्लस का 5/4, एलसीएम लगाऊंगा तो क्या बनेगा 4 एलसीएम बनेगा, तो 4 तिहाई 12 5 17/4 हो जाएगा। ये फाइनली कितना हो गया 17/4 हो गया, ये फाइनली कितना हो गया 17/4 हो गया, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो इसको मैं सिंप्लीफाई कर लिया, इसको मैं सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक है। अब ये पूरे डाटा का हमको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताना है, क्या होगा, ये पूरे डाटा का हमको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताना है, क्या होगा, पूरे डाटा का मैक्सिमम वैल्यू बताना है क्या होगा, और ये पूरे डाटा का हमको मिनिमम वैल्यू बताना है क्या होगा। बताओ मेरे भाई, आते मैं सबसे पहले ऐसे ही क्वेश्चन किया हूं, आते ही सबसे पहले मैं ऐसा ही क्वेश्चन किया हूं, 17/4 निगेटिव है, पॉजिटिव रहता तब तो फर्क ही नहीं पड़ता इस क्वेश्चन में, यहां निगेटिव की जगह पॉजिटिव रहता तो इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल के इसके साथ जोड़ देते, घटा देते। अरे बताओ ना, यहां पॉजिटिव रहता तो इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालते जोड़ देते, इसका मिनिमम वैल्यू निकालते जोड़ देते, लेकिन यहां पे निगेटिव है, निगेटिव होता है तो थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ता है। 17/4 में से कोई चीज घट रहा है, 17/4 में से कोई चीज घटाना है, कोई चीज घटाना है और हमको मैक्सिमम मान चाहिए, 17/4 में से घटा के बड़का से बड़का वैल्यू चाहिए। तो बताओ 17/4 में से घटा के बड़का से बड़का वैल्यू चाहिए तो घटेगा जो छोटा से छोटा होगा ना, जो घटेगा वो छोटा से छोटा वैल्यू होना चाहिए ना। तो तुम बताओ मेरे भाई, छोटा से छोटा वैल्यू बड़का वैल्यू लाना है तो यहाँ का वैल्यू छोटा से छोटा लेना पड़ेगा, यानी इसका होल स्क्वायर छोटा से छोटा लेना पड़ेगा। तो होल स्क्वायर है तो किसी भी संख्या का होल स्क्वायर, चाहे अंदर में कुछ बने, किसी भी संख्या का अगर स्क्वायर करने पे सबसे छोटा मान चाहिए तो सबसे छोटा मान क्या बनेगा, जीरो नहीं बनेगा, जीरो नहीं बनेगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, इसका जो मिनिमम से मिनिमम वैल्यू बन जाएगा, अगर स्क्वायर पड़ा हुआ है तो आंख मूंद के किसी संख्या का स्क्वायर पड़ा हुआ है तो उसका मिनिमम वैल्यू 0 ले लो, इसका मिनिमम वैल्यू 0 होगा। तो पूरे डाटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, तो सर 17/4 में से क्या घटेगा, छोटा से छोटा, यानी स्क्वायर का अगर छोटा से छोटा वैल्यू स्क्वायर वाला चाहिए तो उसका वैल्यू 0 बनेगा, 0, छोटा से छोटा वैल्यू चाहिए स्क्वायर में तो उसका मिनिमम वैल्यू 0 बनेगा, 0। तो पूरे डाटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया 17/4 हो गया, 17/4 हो गया, ठीक है। अब पूरे डाटा का मिनिमम वैल्यू चाहिए क्या होगा, देखो मेरे भाई ध्यान से, 17/4 में से कुछ घटा के, ध्यान से सुनना, 17/4 में से कुछ घटा के हमको मिनिमम वैल्यू चाहिए, मिनिमम वैल्यू चाहिए, छोटा से छोटा वैल्यू चाहिए, तो जो घटेगा वो बड़का से बड़का आना चाहिए, जो घटेगा वो बड़का से बड़का आना चाहिए, यानी ये घटेगा, ये sin x प्लस हाफ का होल स्क्वायर घटेगा तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, मैं तुमको बताया था, ये sin x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर है, इसका मैक्सिमम वैल्यू तुम बताओ कितना होगा,
इसका मैक्सिमम वैल्यू बताओ कितना होगा, साइन एक्स प्लस का हाफ है, साइन एक्स प्लस हाफ है, साइन एक्स प्लस हाफ का होल स्क्वायर है, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना बनेगा ये बताओ। तो साइन एक्स का मान भी डिपेंड करेगा ना, साइन एक्स का मान -1 भी होता है, 0 भी होता है, +1 भी होता है। देख लो मेरे भाई, तीन को में से कौन से मान पे ये वैल्यू मैक्सिमम आ रहा है, ठीक है। अगर मैं -1 पुट करता हूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं -1 पुट करता हूं तो -1 प्लस का हाफ कितना हो जाएगा, -1 प्लस का हाफ कितना हो जाएगा, माइनस हाफ हो जाएगा। अरे माइनस हाफ हो जाएगा ना, -1 प्लस का हाफ अगर हम जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, ये -2 प्लस का 1, माइनस का हाफ हो जाएगा, माइनस का हाफ, माइनस हाफ का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1/4 हो जाएगा। अगर मैं x बराबर -1 पुट करता हूं तो ये प्लस का 1/4 हो जाएगा, 0 पुट करूंगा तब भी 1/4 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 1 पुट करूंगा, साइन एक्स का वैल्यू मैं 1 पुट करूंगा तो 1 + 1 1.5 हो जाएगा, ठीक है। 1.5 का स्क्वायर 9/4 हो जाएगा, 9/4। यहां पे इस बार माइनस नहीं है, प्लस है, तो साइन एक्स का वैल्यू पॉजिटिव रखेगा, 1 पे सबसे ज्यादा मान देगा। साइन एक्स का वैल्यू +1 रखेगा तब उसका होल स्क्वायर खोलेगा तो सबसे ज्यादा मान देगा। अरे काय नहीं, मेरा बात समझ रहा है, साइन एक्स का वैल्यू -1 रखेगा तो वैल्यू 1/4 दे रहा है, पूरा का होल स्क्वायर खोलने पे 1/4 दे रहा है। अगर मैं साइन एक्स का वैल्यू 0 रख रहा हूं तब भी होल स्क्वायर खोलने पर पूरा वैल्यू 0 दे रहा है, लेकिन मैं साइन एक्स का वैल्यू +1 ले रहा हूं तो +1 + आधा 1.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9/4, 9/4। तो यहां पे मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है ना, यहां पे मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। तो तुम बताओ भाई 17/4 में से क्या घटेगा, बड़ा से बड़ा वैल्यू कितना घटेगा, तो इसका बड़ा से बड़ा वैल्यू कितना होगा, 9/4 ही तो होगा, 9/4 ही तो होगा, ठीक है। तो इस पूरे क्वेश्चन का मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो 17/4 में से क्या घटाना होगा, बड़का से बड़का वैल्यू घटाना होगा। इसका बड़का से बड़का मान कितना आएगा, तो इसका बड़का से बड़का मान कितना आएगा, 9/4 आएगा, 9/4 आएगा। और मैं एलसीएम लगाऊंगा 4 तो क्या बनेगा, 17 में से 9 चला गया तो 8 हो जाएगा, 8/4 हो जाएगा। 8/4 बनेगा तो 8/4 का मतलब कितना हो गया, 2 हो गया, 2। तो पूरे क्वेश्चन का मिनिमम वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया, 2, ठीक है। तुम्हारे जीवन में जब भी स्क्वायर वाला चीज आए, तुमको दिमाग नहीं है तो रट्टा मार लो, तुम्हारे जीवन में जब भी होल स्क्वायर वाला चीज आए और होल स्क्वायर वाला चीज का मिनिमम से मिनिमम वैल्यू पूछे तो आंख मूंद के 0 मार देना। मैक्सिमम वैल्यू पूछे तो वहां पे दिमाग लगाना पड़ेगा, इसके होल स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू तो अनंत होता है, उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। लेकिन इसका मिनिमम वैल्यू पूछेगा तो वहां पे 0 मार देना, 0। किसी भी होल स्क्वायर का सबसे छोटा से छोटा मान 0 होता है। तुम्हारे भैंस जैसा बुद्धि में नहीं घुस रहा है तो कुछ बात को देखना भी तो पड़ेगा। होल स्क्वायर करने पे निगेटिव आएगा ही नहीं, किसी भी संख्या का होल स्क्वायर करने पे निगेटिव आएगा नहीं, तो निगेटिव पे जस्ट आगे 0 ही तो होगा। सबसे छोटा होल स्क्वायर करने पर जो वैल्यू आएगा वो 0 ही तो बनेगा। सवाल नंबर 20 देखो, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। इस क्वेश्चन का मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू बताना है, क्या होगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई। इस क्वेश्चन का मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू बताना है, क्या होगा, ध्यान से सुनना। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमको एक फार्मूला का जरूरत है, ठीक है। और एक फार्मूला मैं भी तुमको बताता हूं, एक फार्मूला उसी टाइप का ये फॉर्मेट बनेगा, ध्यान से सुनना। एक फार्मूला हमारा होता है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, ध्यान से सुनते रहना। साइन ए प्लस की गुना साइन ए माइनस बी में करते हैं, साइन ए प्लस की गुना साइन ए माइनस बी में करेंगे, साइन ए प्लस बी गुना साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी गुना साइन ए माइनस बी, ये अलग फॉर्मेट है। साइन ए प्लस बी गुना साइन ए माइनस बी, तो ये क्या बनेगा, ये होता है साइन स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर बी के बराबर होता है, ठीक है मेरे भाई। या नहीं तो इसका जो वैल्यू होगा वो कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए के बराबर होगा, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए के बराबर होगा। इसको ध्यान रखना, इसको ध्यान रखना। साइन ए प्लस बी की गुना साइन ए प्लस बी की गुना साइन ए माइनस बी में करेंगे, साइन ए प्लस बी की गुना साइन ए माइनस बी में करेंगे तो उसका फार्मूला क्या बनेगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या फिर कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर, या उल्टा भी साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मेट कहीं पे भी दिखेगा तो मैं ये अप्लाई कर दूंगा ये पूरा, और कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए का भी फॉर्मेट दिखूंगा तो मैं ये अप्लाई कर दूंगा ये वाला, ठीक है। यानी कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, तो साइन ए प्लस बी गुना साइन ए माइनस बी होगा। इधर का फॉर्मेट दिखेगा तो ये अप्लाई करूंगा, इधर का फॉर्मेट दिखेगा तो ये अप्लाई करूंगा, दोनों तरफ से हमको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अब इस क्वेश्चन को देखना मेरे भाई ध्यान से, इस क्वेश्चन को गौर से देखेगा तो तुम फॉर्मेट पकड़ाने का प्रयास करो। यहां भी कॉस स्क्वायर है, यहां भी कॉस स्क्वायर है, बीच में माइनस का साइन है, तो मैं समझ गया। इसको मैं बी मान लेता हूं बी, इसको मैं बी मान लेता हूं बी, और इसको मैं ए मान लेता हूं ए, इसको मैं ए मान लेता हूं ए।
तो ये किसका फॉर्मेट हो गया, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए का, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मेट हो गया। अरे बताओ ना, इसको मैं बी मान लिया, इसको मैं ए मान लिया, ये कॉस है, कॉस तो मैं इसको जानबूझ के बी माना, इसको जानबूझ के मैं ए माना हूं, तो ये कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मेट हो गया, ठीक है। और कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर जहां भी रहेगा मैं क्या लिख दूंगा फटाक से, साइन ए प्लस बी गुना साइन ए माइनस बी। ये हमको जहां पे भी दिखाई देगा इस टाइप का फॉर्मेट मैं क्या लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा, साइन ए प्लस बी गुना साइन ए माइनस बी। तो साइन ए प्लस बी करो, साइन ए प्लस बी करो, यानी दोनों ए प्लस बी को जोड़ो, दोनों को जोड़ेगा तो क्या बनेगा, थीटा से थीटा कट ही जाएगा, और पाई बटा 3 प्लस पाई बटा 3 क्या हो जाएगा, 2 पाई बटा 3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 2 पाई बटा 3 हो जाएगा। अरे ये बन जाएगा साइन ए प्लस बी करेगा तो, साइन ए प्लस बी करेगा, इन दोनों को जोड़ेगा तो यही बनेगा। तो साइन ए प्लस बी हो गया, गुना का साइन ए माइनस बी करो, साइन ए माइनस बी करो, साइन ए माइनस बी, ए माइनस बी, इसमें से इसको घटाना है, पाई बटा 3 प्लस का थीटा है, ये ए माइनस का बी करना है, इसको घटाना है, तो घटाओगे तो माइनस का ये उतरेगा, पाई बटा 3 माइनस थीटा, जब कोष्ट टूटेगा तो ये क्या बनेगा, कोष्ट खुलेगा तो क्या बनेगा, माइनस का पाई बटा 3 प्लस का थीटा हो जाएगा। तो पाई बटा 3 से पाई बटा 3 समाप्त हो गया, ये 2 थीटा बनेगा, 2 थीटा, तो ये घटेगा तो क्या बनेगा, 2 थीटा हो जाएगा, 2 थीटा। ए माइनस बी करेगा, ए माइनस बी करेगा, इसमें से इसको घटाएगा तो 2 थीटा हो जाएगा, पाई बटा 3 से पाई बटा 3 कट जाएगा, थीटा प्लस थीटा 2 थीटा हो जाएगा। मैं यहां पे बता भी दिया हूं, तुम्हारा दिमाग जो भैंस की तरह है, ठीक है, ठीक है। चलो आगे देखो मेरे भाई, ये पाई का वैल्यू कितना होता है, पाई का वैल्यू 180 डिग्री होता है, तो 180 बटा 3 कितना हो जाएगा, 60, और 60 हो जाएगा, 60 के गुना 2 में होगा तो 120 हो जाएगा। तो ये कुछ और नहीं, साइन 120 डिग्री है गुना का, और ये कितना है, ये साइन 2 थीटा है, ये कितना है, साइन 2 थीटा, ये साइन 2 थीटा है। अब तुम बताओ मेरे भाई, साइन 120 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, बताना, साइन 120 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है, 1/2, 1/2 होता है, तो 1/2 गुना का ये साइन 2 थीटा हो गया, 1/2 गुना का साइन 2 थीटा हो गया। इसको सिंप्लीफाई करके मैं यहां पे पहुंच गया, इसको सिंप्लीफाई करके मैं यहां पे पहुंच गया, ठीक है। अब तुम बताओ मेरे भाई, ध्यान से सुनते रहना, तुम बताओ इस डाटा का 1/2 गुना तो फिक्स ही है ना, कांस्टेंट है। अब इस पूरे डाटा का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बताओ क्या होगा, 1/2 गुना तो फिक्स ही है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना बनेगा, ये साइन 2 थीटा को कहा देखता है, इसको एज इट इज थीटा समझो ना, तो साइन थीटा समझो ना, इसको साइन थीटा, ये तो फिक्स है 1/2 गुना। साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा ये बताओ, साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, 1, तो ये यहां से यहां फॉर्मेट जो दिखाया दे रहा है साइन थीटा, इसका मैक्सिमम वैल्यू बनेगा 1, और 1 की गुना 1/2 में तो फिक्स ही है, 1/2 गुना तो फिक्स ही है। साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, 1, तो इसका पूरे का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2 आएगा, पूरे डाटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2 आएगा, ठीक है। और इसका मिनिमम वैल्यू पूछता तो क्या हो जाता, इसका मिनिमम वैल्यू पूछता तो क्या हो जाता, 1/2 गुना तो फिक्स ही है, 1/2 गुना तो फिक्स ही है। साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना होता है, -1 होता है, -1, तो -1 गुना का 1/2, पूरे डाटा का मिनिमम वैल्यू कितना आता है, -1/2 आता है, ठीक है। हमसे मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो प्लस का 1/2 हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन है ये, मैक्सिमा मिनिमा का ये लास्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, लास्ट क्वेश्चन है ये मैक्सिमा मिनिमा का, ध्यान से सुनते रहना। 2 sin πx बटा 2 बराबर x स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर है, तो हमको बताना है x माइनस 1 बटा एक्स बराबर क्या होगा। देखो मेरा भाई ध्यान से, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए x का मान चाहिए, अगर x का मान आएगा तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। x का मान जैसे ही आएगा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं हिट एंड ट्रायल से सॉल्व करूंगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई, हिट एंड ट्रायल से मैं सॉल्व करने का प्रयास करता हूं, ठीक है। x का मान मैं अपनी मर्जी से कुछ ऐसा एज्यूम करता हूं, x का मान मैं ऐसा एज्यूम करता हूं कि ये इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दे। x का मान मैं अपना मर्जी से एज्यूम करूंगा, कोई ना कोई छोटा वैल्यू एज्यूम करूंगा, अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दिया तो डायरेक्ट x का मान मिल जाएगा, नहीं तो सॉल्व करना पड़ जाएगा हमको। तो मैं एज्यूम करता हूं x बराबर 1, ध्यान से सुना मेरे भाई, x बराबर 1 मैं अपना मर्जी से एज्यूम कर लिया, अगर x बराबर 1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दिया तो x का वैल्यू डायरेक्ट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो x बराबर 1 अगर इस समीकरण को सेटिस्फाइड कर देगा तो x का मान आ जाएगा ना 1, तो x बराबर 1 क्या इस समीकरण को सेटिस्फाइड कर रहा है, चेक करो, 2 गुना का